हेलो एवरीवन, मैं रश्मि आप सबका आज की क्लास में स्वागत करती हूँ। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी और आपकी पढ़ाई एकदम मजा चल रही होगी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। आज अपनी सेकंड वाली क्लास रहेगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। तो बिना बकवास किए क्लास पे आएंगे सीधा सीधा। ये आपका सिलेबस है और ये आपका पहला क्वेश्चन है। कुछ बेसिक क्वेश्चंस रह गए हैं, पहले उनको निपटाएंगे, उसके बाद अपना टाइप 1 शुरू करेंगे, फिर टाइप 1 खत्म करेंगे, फिर टाइप 2 भी खत्म करेंगे। ठीक है, क्लास को टाइप 1 टाइप 2 जरूर देखना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस मैंने ऐड करे हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। ओके, एग्जाम की डिमांड है आज के एग्जाम की, तो हमने जो क्वेश्चंस नए नए तरीके के पूछे जा रहे हैं आजकल उन टाइप से रिलेटेड वो भी ऐड करे हैं। ठीक है, तो चलिए भाग के आ जाइए, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो बेसिक क्वेश्चंस है ये आपके रेलवे के एग्जाम्स के हैं जो हमने कल नहीं कराए थे, आज हमने ऐड करे हैं। तो इनको सॉल्व करने का, इनको छोड़ने का नहीं, बिकॉज ये रेलवे के हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन है यदि x रेशियो बाई इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 है तो 7x माइनस के 4 बाई रेशियो 3x प्लस के 2 बाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो x रेशियो बाई इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 है, मतलब x की वैल्यू 3 है, बाई की वैल्यू 4 है। इस वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे रख देंगे उठा करके। x की वैल्यू 3 है तो कितना हो जाएगा 7 या 21, बाई की वैल्यू 4 है तो 4 चौक 16, ब्रैकेट बंद करेंगे, रेशियो चिपकाएंगे यहाँ पर 3 त्रिका 9 प्लस के 7 दूनी 14। यही है ना? नहीं नहीं 7 नहीं है भाई, 2 है, 4 है इसी बाई की वैल्यू। भाई पहले क्वेश्चन में ऐसे करोगे क्या? बाई की वैल्यू 4 है तो 4 दूनी 8, प्लस का साइन है तो प्लस का यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है ना, इसको बंद करेंगे। अब ये कितना आ जाएगा, 21 में से 16 जाएंगे तो 5 रेशियो 17। ये क्या होगा आपका आंसर होगा भाई लोग। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। लल्लू सवाल था, पहला सवाल था ना, थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ओके, दूसरा सवाल है हमारा, यदि a रेशियो v इक्वल टू 2 रेशियो 7 है तो 3a प्लस का 2b रेशियो 5a माइनस का 2b का मान ज्ञात करें। ये हमसे पूछा है। इसका मतलब है a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 7 है, तो पुट करो यहाँ पर। a की वैल्यू 2 है मतलब कि 3 दूनी 6 आ जाएगा, b की वैल्यू 7 है 7 दूनी 14 आ जाएगा। रेशियो a की वैल्यू 2 है तो 5 दूनी 10 आ जाएगा, माइनस का b की वैल्यू 7 है तो 7 दूनी 14 आ जाएगा। देखो माइनस में भी आ सकती हैं चीजें। ये कितना होगा 20 रेशियो, ये कितना होगा माइनस के 4। अब देखो आंसर हमको ऐसे दे रखे हैं तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 20 बट्टे माइनस के 4 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा माइनस के 5। ये क्या होगा आपका आंसर। जैसे हमको ऑप्शन दे रखे हैं वैसे ही हमको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे ऑप्शन कुछ इस तरह के थे तो क्वेश्चन को फिर हमने इस तरह से सॉल्व करा और आंसर हमारा रेशियो वाला माइनस में भी आ सकता है। कुछ बच्चे जो शुरू करते हैं ना, पढ़ाई शुरू करते हैं, ऐसे देख के घबरा जाते हैं। घबराना नहीं है, सीखना है चीजों को सबको। ठीक है, तो छोड़ छाड़ के भाग के मत आ जाना कि रेशियो है माइनस में कैसे टिक करूं। करेंगे भाई, हमारा आंसर माइनस में आ रहा है तो माइनस में लगाएंगे। ठीक है, यदि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5 हो तो a प्लस b प्लस c/c का मान क्या होगा, ये हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, ये वाला मान हमसे पूछा है भाई लोग। देखो मेरी प्यारी बहने भी बुरा मत मानना। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ से देखो a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5 है। कल हमने आपको समझाया था कि अगर ऐसे ऐसे दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 5 है। ठीक है, इसे आप रेशियो में भी लिखोगे तो a रेशियो b रेशियो c कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3 रेशियो 5, ये आपको मिलेगा। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, ये आपका 8 और 2 10 हो जाएगा। ठीक है, अब c हमसे रखा है तो c बटे में है, c 5 रखेंगे नीचे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये क्या होगा आपका आंसर होगा, ये क्या होगा आंसर 2। तो 2 चिपकाएंगे अपना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये लल्लू एक सवाल है, कुछ निपटा लेते हैं। अगर आपको ये सब आते हैं तो क्लास को आगे एकदम से बढ़ा देना है, टाइप नंबर 1 पे पहुंच जाना है सीधा। ठीक है, यहाँ आएंगे अपना, यदि 5a माइनस के 2b इज इक्वल टू 0 है और 4b माइनस के 5c इज इक्वल टू 0 है तो c रेशियो a का मान क्या होगा, हमसे पूछा है c रेशियो a। ठीक है, सॉल्व करेंगे भाई इसको। ये हमको दे रखा है 5a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, इधर जाएगा तो 2b आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से a/b कितना आ जाएगा, इधर ही लिख देते हैं हम, यहाँ से a/b आ जाएगा आपका कितना 2/5। ठीक है, ये हमको दे रखा है 4b इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो 5c आ जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो b नीचे लेंगे इसको थोड़ा सा, b/c कितना आ जाएगा भाई 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो b जो है वो यहाँ भी 5 है अपना और यहाँ भी 5 है, तो कुछ भी
इक्वल इक्वल करने की जरूरत नहीं है, बी 2 बार आया है और दोनों बार अपना 5-5 है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब हमसे पूछा है सी रेशियो ए कितना होगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 5 आ जाएगी और सी की वैल्यू 4 आ जाएगी, ठीक है। तो सी की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू 2 है, सॉल्व करेंगे तो 2:1 आ जाएगा। 2:1 ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े। अगर b यहाँ 5 है और यहाँ कुछ और होता तो हमें b को इक्वल करना पड़ता है लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यदि x अपॉन बाई इक्वल टू 6/5 है तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस के बाई स्क्वायर का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ठीक है। अब हमने कहा कि x अपॉन बाई इक्वल टू 6/5 है, इसका मतलब x की वैल्यू 6 है और बाई की वैल्यू 5 है, ठीक है। यहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू, इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 36, 5 का स्क्वायर करेंगे 5 25, अपॉन में 6 का स्क्वायर करेंगे 6 36, 5 का स्क्वायर माइनस करेंगे 5 25, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 50 और 61, 61 बट्टे कितना आ जाएगा 5 और 6 11, 61 बट्टे 11 क्या होगा आपका आंसर। ऐसे कर लोगे सॉल्व क्वेश्चंस को, ये लल्लू एक सवाल है, एकदम छोड़ के भाग करके नहीं आना है, नहीं तो बहुत पिटाई लगेगी और क्या, और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। दिमाग ज्यादा नहीं लगाने का, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाने का। इधर हमारा क्वेश्चन है भाई x रेशियो बाई इक्वल टू 4:3 हमको दे रखा है और एक्स क्यू माइनस के बाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस के बाई क्यू हमसे पूछा है, ओके। तो हमने कहा कि अगर ऐसा है तो x की वैल्यू 4 होगी, बाई की वैल्यू 3 होगी, इसमें लाके इसको पटक देंगे, इसमें लाके इसको पटकेंगे तो x का क्यू मतलब 4 का क्यू कितना हो जाएगा 64, माइनस बाई का क्यू मतलब 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27, रेशियो लेंगे x का क्यू मतलब कि 64, बाई का क्यू मतलब कि 27, ऐसे। अब 64 में से 27 जाएगा तो 14 में से 4 जाएंगे, 7 जाएंगे, कितना आ जाएगा भैया, 14 में 7 जाएंगे तो 7 बचेंगे भाई, और यहाँ 3 37 और इधर कितना आ जाएगा 11 80 90 91, ठीक है। तो 37 और 91 ये आपका आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई लोग, आपका आंसर हो जाएगा। और मेरी प्यारी बहनों भी 37 रेशियो 91 आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो, कुछ लोग कहते हैं कि मैं बदल गई हूँ, मैं सच में बदल गई हूँ क्या? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है, बताना आप लोग कि सच में बदल गई हूँ क्या। वैसे मेरे को लगता नहीं है कि मैं बदल गई हूँ, बट मेरे को इतना जरूर लगता है कि कुछ लोगों को जिनको तुम्हारी बर्बादी का जश्न देखने का मजा आ रहा हो, उनको अपनी लाइफ ऐसे जी के दिखाओ, साले वो कंफ्यूजन में रहे हमेशा कि साला इसकी जिंदगी में चल क्या रहा है, वो ऐसे जियो अपनी जिंदगी हमेशा। 4 लोगों को कभी ये नहीं पता चलना चाहिए तुम्हारी जिंदगी में चल क्या रहा है साला, समझ रहे हो, उनको हमेशा कंफ्यूजन में रहने दो, वैसे जियो अपनी जिंदगी। इधर आएंगे, देखो यदि a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 7:6:5 है, तो हमसे पूछा है a प्लस बी प्लस सी, अच्छा पूछा नहीं है हमको, दे रखा है ये पूछा नहीं है। क्वेश्चन है हमारा a प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए इज इक्वल टू 7:6:5 और a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 27 दे रखा है, 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c, ये हमसे पूछा है 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c। तो फिर जब रेशियो में ही पूछा है तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे हमको, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू की कोई जरूरत नहीं हमको यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम। तो मैंने इसको सॉल्व करा तो मैंने कहा कि मैं सभी को अगर ऐड कर दूं तो एक a और एक a, 2a 2b और 2c बचेगा, ठीक है ना। तो 2a 2 बाहर ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c बराबर, हमने इन सभी को ऐड करा तो इन सभी को भी ऐड करेंगे, 6 और 7 और 6 13, 13 और 5 18, ये आ जाएगा, ठीक है ना। 2 से अगर मैं इसको काट दूं तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 है। तो केवल मैं a की वैल्यू निकालूं तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू निकालने को b और c माइनस करना पड़ेगा, b प्लस c की वैल्यू 6 है तो 9 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, a की वैल्यू 3 आ गई। b की वैल्यू निकालने के लिए c प्लस a को माइनस करना पड़ेगा तो 9 में से 5 माइनस करेंगे कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। c की वैल्यू निकालने के लिए a प्लस बी को माइनस करना पड़ेगा, a प्लस बी कितना है 7 तो 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 आ जाएगी, ठीक है ना। ये आ गया आपका a की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, b की वैल्यू 4 आ गई, c की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है 1/a पूछा है हमसे, तो 1/a का मतलब क्या होगा भैया, इसको हम सॉल्व करेंगे अब, ठीक है ना। तो 1/a का मतलब होगा 3, रेशियो 1/b का मतलब होगा 4, रेशियो 1/c का मतलब होगा 2। ये इसको सॉल्व करना है
नीचे वाली सभी संख्याओं का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इन संख्याओं का लेंगे क्या, एलसीएम। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। नहीं नहीं 6 नहीं होगा, 12 होगा। आप लोग ध्यान रखा करो थोड़ा, ठीक है। 12 लेंगे एलसीएम, 12 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 12 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे, 12 से यहाँ पे मल्टीपल करेंगे। अब कितना आएगा, 3 चौक 12, रेशियो 4 तिया 12, रेशियो 2 छिक्के 12। ये आंसर होगा आपको आपका 4 3 6। 4 3 और 6 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे करने का इसको उस वाली वैल्यू से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमसे रेशो में ही चीजें पूछी थी, ठीक है। अगर वहां से भी निकालते, इसके बराबर 9 के बराबर उसको रखते, फिर घुटो में यहाँ पे करते, वह टाइम खराब नहीं करना, ठीक है। जिंदगी जैसे हमारी उबड़ खाबड़ चल रही है, वैसे कुछ उसको उबड़ खाबड़ नहीं बनाना है। यदि a प्लस बी रेशियो b प्लस सी रेशियो c प्लस a इक्वल टू 6 रेशियो 7 रेशियो 8 है और a प्लस b प्लस सी बराबर 14 है, तो c का मान क्या है। यहाँ हमको इसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई, क्योंकि c की एग्जैक्ट वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। तो इधर आएंगे भाई, तो इन सभी को सबसे पहले ऐड करेंगे। इन सभी को ऐड करेंगे तो हमारे पास 2 बाहर ले लेंगे, डबल a डबल b डबल c है, तो डबल डबल में से डबल बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c लिखेंगे, a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 14 और 7 21। ये आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। हमने कहा केवल a प्लस बी प्लस सी की बात करें, a प्लस बी प्लस सी की बात करें, 2 से इसको काट दें तो कितना आ जाएगा, ये 10.5 आ जाएगा, ठीक है। 10.5। इस 10.5 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है, 14 दे रखी है। 10.5 की वैल्यू अगर 14 दे रखी है, तो मैं इसको देखूं, ये क्या है, मेरा रेशियो की वैल्यू है। मैंने कहा a प्लस बी प्लस सी बराबर 10.5 है, तो केवल c बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से केवल c बराबर अगर मैं निकालूं तो a प्लस बी मेरे को माइनस करना पड़ेगा। a प्लस बी कितना है, 6, तो 10.5 में से अगर मैं 6 माइनस करूंगी तो मेरे पास 4.5 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा कि 10.5 की वैल्यू अगर 14 है तो 4.5 की वैल्यू क्या आएगी भाई, वो हमको देखना पड़ेगा। ला 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 निकालेंगे इधर, देखो 14 बट्टे 10.5 रखेंगे यहाँ पर, इंटू का 4.5 रखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काट देंगे। फिर 7 दूनी 14 और 7 एकन 7 और 7 पन्ना 35, फिर 15 तिया 45, 3 दूनी 6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी भाई, ठीक है। अगर 10.5 की वैल्यू 14 है तो 4.5 की वैल्यू 6 आ जाएगी। सी का मान हमारे पास 6 आ जाएगा, 6 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अभी ये निकाला कैसे था, ये आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा 10.5 की वैल्यू 14 है, तो 14 बट्टे 10.5 लिखेंगे, और मेरे को 4.5 की वैल्यू चाहिए थी। इसको सॉल्व करोगे तो 6 मिलेगा आपको। ऐसे हमने इसको सॉल्व करा था भाई, ठीक है। समझ में आया आपको, एकदम छप जाना चाहिए, दिमाग में रहना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। यदि a b और c 3 ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रेशियो b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रेशियो c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 34 रेशियो 61 रेशियो 45 है, तो b माइनस के a रेशियो c माइनस के b रेशियो c माइनस के a क्या होगा। अभी देखो क्वेश्चन अच्छा है तो अच्छे से सॉल्व करने का, घबराएंगे बिल्कुल भी नहीं। a स्क्वायर मतलब डबल a स्क्वायर डबल b स्क्वायर डबल c स्क्वायर, डबल को बाहर ले लेंगे, ठीक है। डबल को बाहर लिया हमने, डबल का मतलब है दो बाहर ले लेंगे, ठीक है। अपनी लैंग्वेज को समझने का, आजकल अपन थोड़ा सा क्या बोलते हैं, छपरी वाली लैंग्वेज में आ गया है शायद, है ना। इधर आएंगे तो ये 2 हमने बाहर ले लिया, इधर आएंगे हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर इज इक्वल टू, इन सभी को ऐड करेंगे, ये 100 आ गया, 130 आ गया और 140 आ गया। ये आ गया 140, 2 से हम इसको उड़ा देंगे, कितना आ जाएगा 70। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास कितना है, 70 है। अगर इसके बराबर 70 है तो केवल अगर मुझे a स्क्वायर चाहिए होगा भाई मेरे, तो क्या करेंगे हम, 70 में से क्या माइनस करेंगे, a स्क्वायर के लिए b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस करेंगे, मतलब 61 माइनस करना पड़ेगा हमें। ये कितना आ जाएगा 9। b स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा भाई, b स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका c स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस करेंगे b स्क्वायर के लिए, तो 45 माइनस करेंगे। अब 70 में से माइनस करोगे आप 45, तो कितना आ जाएगा आपके पास 25, ठीक है। c स्क्वायर के लिए कितना आ जाएगा भाई, 70 में से कितना माइनस करोगे, c के लिए आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि माइनस के 34 करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा 36। अब a स्क्वायर बराबर 9 है, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा 3, b स्क्वायर बराबर अगर 25 है तो केवल b बराबर कितना आ जाएगा 5, c स्क्वायर बराबर अगर 36 है तो c बराबर कितना आ जाएगा 6।
ये तो आप कर पा रहे हैं ना भाई, ए स्क्वायर बराबर 9 है, मतलब 3 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से स्क्वायर को उड़ाएंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। ठीक है, ऐसे देखो ए स्क्वायर बराबर मैंने कहा 9 है, 9 क्या है ये 9 3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से स्क्वायर को उड़ा देने का ए बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, वैसे ही हमने बी के साथ किया, वैसे ही हमने सी के साथ भी किया है। ठीक है, समझ में आ गया, इसको हटा दें, ये समझ लिया, इसको हटा देते हैं, बोर्ड को ज्यादा भरने का नहीं, थोड़ा खाली रखने का। ठीक है, अब हमसे पूछा है ये पूछा है, हमसे पूछा है बी माइनस का ए, बी 5 है, ए 3 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारे पास में, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 में से 3 जाएगा 2 आ जाएगा। रेशियो सी माइनस के बी 6 में से 5 जाएगा तो 1 आ जाएगा। रेशियो सी माइनस के ए 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा 2 1 3, 2 1 3, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा लग रहा है ना, एकदम समझ में आ रहा है ना। अच्छा लग रहा है एक अलग बात होती है, समझ में आना एक अलग बात होती है, तो समझ में आना जरूरी है। ठीक है, देखो यदि 4p = 6q = 9r है, तो pqr का रेशियो में बताना है। अभी देखो हमने कहा कि जब भी इस तरह से संख्याएं लिखी होती है, ठीक है, जब भी ऐसे संख्याएं लिखी हो कि 4p = 6q = 9r ऐसे लिखा हो, तो आपको निकालना है रेशियो p q r का। तो क्या आ जाएगा भाई, p की वैल्यू निकालने के लिए p को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीपल करो, 9 छिक्के 54 आ जाएगा। q को निकालने के लिए q को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीपल करो, 9 चौक 36 आ जाएगा। r को निकालने के लिए r को छुपा लो, इन दोनों का मल्टीपल करो, 6 चौक 24 आ जाएगा। ठीक है, अब इन्हें सॉल्व करो, किससे कट रहे, 6 से काटो, 6 निम 54 रेशियो, 6 चौक 36 रेशियो, 6 चौक 24 रेशियो, ये क्या होगा आपका आंसर 9 6 4, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभी वैसे नहीं करते रहना है कि मैं तो इसके बराबर के रखूंगा, फिर पी की वैल्यू के बट्टे 4 रखूंगा, वैसे नहीं करना है, पागलपंती नहीं करनी है, थोड़ा स्मार्ट बनना है और स्मार्ट तरीके लगाने हैं। ठीक है, चलिए आप हो स्मार्ट, मेरे सारे भाई बहुत स्मार्ट है। इधर आएंगे, ठीक है, मक्खन लगा रही हूँ, सच में खुद को स्मार्ट मत समझ लेना है, ठीक है ना। तो इधर आएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नौकरी लग जाएगी, उस दिन आप अपने आप से स्मार्ट बन जाएंगे, उस दिन आप स्मार्ट कहलाएंगे भी, अभी आप स्मार्ट होंगे भी तभी गधे ही कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि जब तक नौकरी नहीं होती है पास में, लोग कुछ नहीं समझते हमको गधे के अलावा। रिश्तेदार सारे फोन करके ही पूछते हैं, भाई क्या हो गया, इतने सालों से तैयारी कर रहा है, क्या बोलते हो, कुछ नहीं तो एग्जाम दिया है। फिर रिश्तेदार बताया पीछे क्या बोलते हैं, अरे ऐसे ही लगा हुआ है गधों की तरह, कुछ नहीं कर पाएगा वो, समझ रहे हो। तो अभी अपने को स्मार्ट नहीं समझने का, अभी स्मार्ट तरीके से सिर्फ पढ़ने का। इधर आएंगे, हमको दे रखा है a रेशियो b = c रेशियो d = e रेशियो f = 21 रेशियो 31। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चा कि a/b = c/d = e/f = 21/31 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब a की वैल्यू भी 21 है, c की वैल्यू भी 21 है और e की वैल्यू भी 21 है, b की वैल्यू भी 31 है, d की वैल्यू भी 31 है और f की वैल्यू भी 31 है। इसका मतलब ये है बच्चा पार्टी। इधर आएंगे आप, कुछ हमसे जो पूछा है, हमसे क्या पूछा है भाई, हमसे पूछा है AP + CQ + ER। अब देखो ACE तो यहाँ पे बराबर दे रखे हैं, सब 21 दे रखे हैं, तो ACE 21 दे रखा होगा वहां, तो मैंने 21 ले लिया बाहर। अब मेरे पास क्या बचेगा, P बचेगा, प्लस का Q बचेगा, प्लस का R बचेगा, बटे में नीचे क्या दे रखा है BDF, और यहाँ क्या दे रखा है BDF, और BDF की सबकी वैल्यू क्या है 31। इसका मतलब 31 क्या ले लेंगे हम बाहर। अब बीच में क्या बचेगा हमारे पास, P प्लस का Q प्लस का R। यहां से क्या होगा, इस PQR से PQR को एकदम से उड़ा देने का, आपका आंसर क्या आ जाएगा 21/31। ये क्या होगा भाई, ये आंसर होगा आपका, समझ रहे हो, 21/31 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। खलास, मामला एकदम खलास। आगे बढ़े, देखो यदि B/C = D/E = F/G = 8/7 है, तो अब स्क्वायर करके हमसे पूछा है, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, यहाँ पर ये लगाएंगे कि B की वैल्यू भी 8 है,
डी की वैल्यू भी 8 है, एफ की वैल्यू भी 8 है, सी की वैल्यू 7 है, ई की वैल्यू 7 है और जी की वैल्यू भी 7 है। ये लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आएंगे भाई इधर, तो हमने कहा कि बी डी एफ दे रखा है, यहाँ पर बी है, डी है, एफ है, इसका मतलब 8 का स्क्वायर दे रखा है सब जगह, ठीक है ना। ये 8 है, ये क्या है 8, तो इधर क्या दे रखा होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर है 8 का स्क्वायर बाहर ले लेंगे हम, 8 का स्क्वायर बाहर ले लिया, बीच में क्या बचेगा 3 प्लस के 7 प्लस के 11, ठीक है। अपॉन में यहाँ देखो सी है, ई है, जी है, यहाँ सी का स्क्वायर, ई का स्क्वायर, जी का स्क्वायर, इसका मतलब है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर बाहर ले लिया, क्या बचेगा 3 प्लस के 7 प्लस के 11, क्या करने का 3 7 11 से 3 7 11 एकदम उड़ा देने का फास्ट। आंसर क्या आएगा 8 का स्क्वायर 8 64, 7 का स्क्वायर 7 7 49, ये आपका आंसर होगा भाई 8 64 7 7 49। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा मेरी प्यारी बहना। तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ाई करते रहना हमेशा और हंसी खुशी से रहना, ठीक है। इधर आएंगे, देखो क्वेश्चन है हमारा, अब की बार क्यों करवा लिया भाई ने, कोई दिक्कत नहीं है, क्यों करवा ले, कुछ भी करवा ले, हम सब सॉल्व करेंगे, उड़ा देंगे इसके गर्दे गर्दे उड़ा देंगे। अभी देखो हमको दे रखा है डी एफ, अब तो आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा ना कि क्या चल रहा है, बी डी एफ, तो बी की वैल्यू भी 11 है, डी की वैल्यू भी 11 है, एफ की वैल्यू भी 11 है, सी की वैल्यू भी 19 है, ई की वैल्यू भी 19 है और जी की वैल्यू भी 19 है, ठीक है। समझ में आया, हमसे पूछा गया है क्यू करके पूछा है। अब देखो बी डी एफ, ये क्या है बी, ये क्या है डी, ये क्या है एफ, बी डी एफ सब बराबर है, तो बी डी एफ सब बराबर है, इसका मतलब 11 का क्यू है सब जगह, तो 11 का क्यू हम क्या करेंगे बाहर ले लेंगे, हमारे पास बचेगा क्या p की पावर 5 प्लस q की पावर 4 प्लस r की पावर 3, ठीक है। ऐसे ही नीचे क्या दे रखा है हमको c e g, तो c का q, e का q, g का q, इसका मतलब इन सबकी वैल्यू क्या है 19, इसका मतलब 19 का q होगा, 19 का q बाहर लेंगे, ब्रैकेट में क्या बचेगा p की पावर 5 प्लस q की पावर 4 प्लस r की पावर 3, ठीक है। अब p q r की पावर 3 से इन सब से ये सब उड़ा देंगे हम, हमारे पास 11 का क्यू कितना होता है 1331 होता है और 19 का क्यू कितना होता है 6859 होता है। इसको 5 जो 9 होता है ना, ये 59, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको हम 59 पढ़ते हैं, 59, ठीक है। पहले मेरे को भी नहीं पता था, मैंने बड़ी मुश्किल से एक बार मेरे को किसी ने पूछ लिया, फिर मैं घबरा गई, तब मेरे को लगा कि भाई मेरे को सच में सीखने की आवश्यकता है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से काम नहीं चलता है। कभी कभी लोग ये पूछ लेते हैं 78 पढ़ा है या फिर ऐसा कुछ क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं लोग, जो 79 89 होते हैं ना, बच्चे में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो बच्चे ऐसे पूछ लेते हैं, समझ रहे हो। चलो आ जाओ, मैं नहीं पूछूंगी ऐसा, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ। इधर आ जाओ, ये देखो हमको क्या क्या दे रखा है, अपनी गलतियां हमेशा एक्सेप्ट करना सीखना चाहिए। जब आप अपनी गलतियां एक्सेप्ट करते हैं ना, तो फिर दोबारा से वो गलती नहीं होती है, उसके दोबारा से वो गलती होने के चांस मिनिमम हो जाते हैं बहुत, क्योंकि जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसको आप सुधार लेते हो, सुधार ले, जो चीज सुधार ली वो फिर गलत होने के चांस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है हमारा थोड़ा सा अच्छा सा है, सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आने के चांस तो कम है एग्जाम में, बट ऐसे पैटर्न में पूछ सकता है, सन क्वेश्चन तो देगा नहीं क्योंकि पुराना क्वेश्चन है बहुत ही, बट अच्छा है इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। तो देखो इसके बराबर कोई वैल्यू नहीं दे रखी हमको, तो हम निकाल लेंगे, नहीं दे रखी तो इसके बराबर ये दे रखा है, इसके बराबर ये दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर ये है, तो सभी को ऐड करके बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। इसके बराबर भी और इसके बराबर ऐड करके जो भी निकलेगा उससे हम अपना रेशियो बनाएंगे। तो मैंने कहा कि इन सभी ऊपर ऊपर वाली संख्याओं को मैं ऐड करूं तो p प्लस के 3q प्लस के p प्लस के 3q, ठीक है ना, p प्लस के 3p प्लस के q प्लस के 3q, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई, अपॉन में आ जाएगा q माइनस के 3r प्लस के 3r और प्लस के p इज इक्वल टू, हमें निकालना पड़ेगा, कुछ दे नहीं रखा है, वही रेशियो निकालने के लिए हम ये तरकीब लगा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हमने सॉल्व करा, ये कितना आ गया 4p और 4q, ये आ गया हमारे पास 4p प्लस का 4q आ गया, ठीक है ना। अपॉन में q लिखना है बेटा, यहाँ पर q लिखना है, अपॉन में क्या आ जाएगा भाई 3r से 3r चला जाएगा और p प्लस का q आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 अगर मैं बाहर ले लू तो यहां से मेरे को 4 अपॉन
1 बचेगा क्योंकि पी क्यू से ये पी क्यू कट जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 4p प्लस का क्यू, ठीक है ना। तो इससे हम इसको काट सकते हैं पी क्यू को। ये हमारे पास पी क्यू लिखा हुआ था, समझ रहे हो। इस वाले से इसको हम उड़ा सकते हैं, तो रेशियो क्या आ जाएगा 4/1 आ जाएगा। रेशियो ले पाएंगे अगर ऐसा ऐसा दे रखा है तो। अभी तो हम कुछ सॉल्व करते हुए आ रहे थे ना, अभी हम सॉल्व करते हुए आ रहे थे कि इसके बराबर ही है, इसके बराबर ही है, इसका मतलब सब बराबर बराबर है, समझ रहे हो। इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी, सभी क्या है बराबर बराबर, सभी को ऐड कर सकते हैं, बराबर बराबर है। तो चलिए क्वेश्चन समझ में आया आपको। ये एग्जैक्ट जब भी कोई चीज रेशियो में लिखी होती है, ऐसे मैंने लिख दिया कि a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f इज इक्वल टू क्या दे रखा है आपको, मान लो कि 3/4 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो जब मैं इनको ऐड करूंगी ना, a प्लस सी प्लस ई अपॉन में b प्लस डी प्लस f, तो भी मेरे पास 3/4 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आप संख्याएं रख के करके देख लेना। इसलिए हमने ये वाला तरीका कहाँ लगा दिया, इस वाले क्वेश्चन में चिपका दिया। इस वाले क्वेश्चन में नहीं, इस वाले में नहीं, कहाँ गए रे बाबा, हम इस वाले में लगाया, ठीक है। वो वाला तरीका कहाँ लिख करके कहाँ समझा रही हूं मैं, क्योंकि स्पेस वहां था तो वही समझा दिया हमने यहाँ पर, ये वाला, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको। यहां से मैं इसको हटा देती हूँ और ये उसी पेज पे लिख देती हूँ, ताकि आपकी अंतड़ियों को थोड़ी शांति मिली रहे, क्योंकि अभी आपकी अंतड़ियों को शांति नहीं मिली होगी, बिकॉज ऑफ गुदगुदा रही होंगी वो कि ऐसा कैसे हो गया। तो ऐसा इसलिए हो गया, यहां लिख लो कि जब भी हमको a/b इज इक्वल टू b/c, नहीं यहाँ कुछ और लो, a/b इज इक्वल टू c/d इज इक्वल टू e/f बराबर, अगर मेरे को x/y दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है, मैंने x/y मान लिया, तो यहां से a प्लस सी प्लस ई बट्टे b प्लस डी प्लस f इज इक्वल टू क्या आएगा, x/y ही आएगा, यही आएगा, ठीक है, ओके। इसलिए हमने इन सबको ऐड करके रेशियो निकाल लिया, 4/1 आ गया हमारे पास। अब हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले इसकी वैल्यू यहाँ से सॉल्व करते हैं। मैंने लिखा 3q/p इज इक्वल टू 4/1, ये रख दिया मैंने रेशियो। ये 3 हटाएंगे इधर जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा, यहाँ से ले लेते हैं, इसका मतलब होगा कि p की वैल्यू 3 आ जाएगी और q की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर p की वैल्यू 3 है, q की वैल्यू 4 है, तो मैं यहाँ पे रख दूं, r की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। p की वैल्यू कितना हमारे पास 3 है, इसको लिख ही लेती हूँ, p अपॉन में q माइनस के 3r, ठीक है, ये है हमारे पास। तो ये कितना आ जाएगा भाई, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 4 माइनस के 3r इज इक्वल टू 4/1, ये आ जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको r बराबर क्या मिलेगा, r बराबर 13/12 मिलेगा, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे, 4 चौक 16, 4 तिया 12 और 3 आ जाएगा, 16 में से 3 जाएंगे 13 बचेगा, तो 12r बराबर 13, r बराबर 13/12 ये आ जाएगा। तो हमने कहा कि यहाँ से हम रख दें, तो r बराबर कितना आ गया, 13/12 आ गया, ठीक है, ये आ गया, दिख रहा है ना। अब देखो उसको सॉल्व करना है, तो इन सभी संख्याओं को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ को तक के पहुंच जाएंगे। भाई स्पेस हमारे पास बहुत कम बचा है, बट हमें लाना तो पड़ेगा, क्योंकि ये संख्या हमें इधर लिखनी थी, बट क्या करें, आपको समझाने के लिए इधर संख्या पूरी भर दी हमने। तो 3 लिखेंगे इंटू का, p की वैल्यु 3 है तो इंटू 3 से करेंगे मल्टीपल, प्लस का 5 लिखेंगे, q की वैल्यू 4 है तो 4 से मल्टीपल करेंगे, प्लस का 12 लिखेंगे, r की वैल्यू 13/12 है तो 13/12 करेंगे, ठीक है ना। अपॉन में कितना है भाई, अपॉन में बाद में करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 से 12 चला जाएगा, ये 9 तिया 27 प्लस का 5 चौक 20 प्लस का 13, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 40 50 60 60 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 60 बट्टे p कितना है, p हमारे पास 3 है तो 3 से मल्टीपल करेंगे। ये तो गड़बड़ हो गई भाई, गड़बड़ हो गई ना, अरे 3 है, 3 से मल्टीपल करना था, 9 से नहीं करना था, 9 तो टोटल बनता, हम भी है ना, यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, स्पेस कम है, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं फिर इसको, ठीक है ना। ये आ जाएगा आपका 3 3 का 9, 4 है q की वैल्यू तो 5 चौक 20, और देखो r की वैल्यू 13/12 है, 12 से 12 कट जाएगा तो 13 बचेगा यहाँ पे केवल, ठीक है। बटे में p रखा है, p की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे, ये अपना p भाई साहब है, ठीक है। अब से सॉल्व करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 30 42, इसको सॉल्व करेंगे तो 42/3 आएगा, और 42/3 का मतलब होगा ये वाला ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 आ जाएगा, ठीक है।
अंतड़ियां कुदकुदा तो नहीं रही है ना? अगर अंतड़ियों में एकदम से हलचल हो रही हो तो पूछ लेना मेरे को कमेंट बॉक्स में, ठीक है? अभी स्पेस नहीं है, यहाँ पर ही काम चलाना पड़ेगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा A/B+C। अब ये क्या है भाई? ये प्रोपोर्शन का साइन है वैसे तो, बट हमने नहीं पढ़ाया है वो अभी, बट अभी भी आपको सॉल्व करना है। इसका मतलब होगा इसके बराबर ये है, ठीक है? इसके बराबर हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना? A/B+C इज इक्वल टू 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है? ऐसे इसको C/A+B इज इक्वल टू 7/11 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे A और B/C है, C/A/B है, मतलब A+B A/B/C है, यहाँ भी A/B/C है। तो अगर मैं सम करूं तो यहाँ 18 आ रहा है और यहाँ कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो मैंने कहा कि अगर ABC यहाँ है, ABC यहाँ है, तो सम तो इक्वल आना चाहिए ना? सम इक्वल नहीं आ रहा है तो बनाएंगे यहाँ 18 है तो यहाँ भी 18 बनाएंगे। 18 बनाने के लिए 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। 6 से मल्टीपल कराया तो यहाँ 6 × 6 और 6 दूनी 12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? A की वैल्यू 6 है, C की वैल्यू 7 हमें दे रखी है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? B की वैल्यू निकालनी है। तो B की वैल्यू निकालने के लिए कितनी आ जाएगी भाई? B की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टोटल 18 है, A की वैल्यू 6 है, B की वैल्यू 7 है, ऐड करेंगे 13, C की वैल्यू 7 है ना, तो B की वैल्यू 18 माइनस के 13 कितनी आ जाएगी भाई? 5। B की वैल्यू 5 आ गई, A की वैल्यू 6 आ गई, C की वैल्यू 7 आ गई। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है B कितना हमारे पास? 5 है, तो 5/13 ही आ जाएगा क्योंकि टोटल क्या है? 18। तो 5/13 का रेशियो बनेगा। ऑप्शन डी आपका क्या होगा? राइट आंसर। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? यहाँ भी ABC है, यहाँ भी ABC है, तो जब यहाँ इक्वल है तो यहाँ भी इक्वल बनाना है आपने, ठीक है ना? यहाँ भी सम को इक्वल बनाना है क्योंकि यहाँ पे 7, 11, 18 हो रहा है और यहाँ 3 ही हो रहा है। ऐसे नहीं हो सकता ना कि आप 3 भाई हो, 3 भाइयों की एज 30 साल हो रही है, एक जगह 30 साल हो रही है, एक जगह 20 साल हो रही है, तो गलत बात है ना? तो बनाना पड़ेगा, इसको इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे करना पड़ेगा। चलिए ये क्वेश्चन है भाई हमारा एक, इसको गलत जगह टाइप कर दिया है, यहाँ टाइप करना चाहिए था, बट कोई बात नहीं भाई। तो क्वेश्चन तो आसान है, तो बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो सबसे बड़ी वाली संख्या को पकड़ लो। A है, B है, C है, D है, A है, B है, C है, D है, A है, B है, C है, D है, ABCD है सब जगह। तो सम भी इनका क्या होना चाहिए था? समान होना चाहिए था, बट नहीं है समान। यहाँ पर अगर हम देखें तो कितना है? 60, 66। टोटल सम कितना बन रहा है? 66 बन रहा है, ठीक है ना? और यहाँ पे टोटल कितना बन रहा है? 33 बन रहा है। यहाँ पे बन रहा है 66, यहाँ पर बन रहा है 33 और यहाँ पर बन रहा है कितना? 11। तो हमें 66 से सम बनाना पड़ेगा। 66 बनाने के लिए यहाँ पर हमें 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा और यहाँ पर हमें 6 से मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ 6 से मल्टीपल करा तो यहाँ भी करेंगे 24 आ जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीपल करा, यहाँ भी करेंगे 20 आ जाएगा, ठीक है ना? और यहाँ पहले से 15 दे रखा है। इसका मतलब A की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 24 और B की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? B की वैल्यू 2 से मल्टीपल कराए 20 आ गई यहाँ पर, और C की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? 15। तो D की वैल्यू और हमें निकालनी है। यहाँ पर D की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? D की वैल्यू आ जाएगी 66 माइनस के कितना? ये वाली वैल्यू माइनस कर दो, 40, 50 और 59, ठीक है ना? 59 माइनस करोगे कितना आ जाएगा आपका? 6 और 1 7 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है ना? D, ये हमसे पूछा है D रेशियो A+B+C, तो A+B+C 59 था, तो इसकी वैल्यू 7 आई है, तो 7/59। वैसे भी कर सकते थे बिना निकाले भी, इसको सम करा हमने, 59 एक में था, वहां से भी जा सकते थे, बट अपनी औधी खोपड़ी कभी कभी चलती, कभी कभी नहीं चलती है, ऐसा ही है सबका। अब देखो यहाँ आएंगे, बेसिक से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन और हैं, फिर टाइप 1 पे चलेंगे, ठीक है ना? देखो तो क्वेश्चन है हमारा 23,660 रुपए को 8 आदमियों में, 23,660 रुपए को 8 आदमियों, 10 औरतों, 10 बच्चों में इस तरह बांटा गया है, बांटे गए हैं कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% ज्यादा और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% ज्यादा मिले। ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं, ये हमसे कहा जाता है। ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले हैं। तो हमने कहा कि कुछ तो मैन है और कुछ क्या है? वूमेन है, और कुछ क्या है? चिल्ड्रन है, ठीक है ना? चिल्ड्रन है भाई, ठीक है ना? तो हमने कहा कि 8 आदमी हैं, 10 औरतें हैं और 10 बच्चे हैं, ठीक है ना? अब हमसे कहा गया है कि ये जो 8, 10 लिखा हुआ है इसको ऊपर लिख दो थोड़ी देर के लिए,
इसको ऊपर लिख देते हैं। 8 आदमी हैं, 10 औरतें हैं, 10 बच्चे हैं। हमसे कहा गया कि प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% अधिक मिला है। 25% बराबर क्या होता है भाई? 25% बराबर होता है 1/4। मतलब कि औरत को अगर 4 रुपए मिलते हैं तो आदमी को 5 रुपए मिलते हैं, ये है। और प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है, मतलब बच्चे को अगर 4 रुपए मिलते हैं तो औरत को 5 रुपए मिलते हैं। अब क्या लगाएंगे? वही हड़पने वाली नीति। इधर जगह खाली है 4 बैठ जाएगा कुदक के, इधर जगह खाली है 5 बैठ जाएगा कुदक के। हड़पने वाली नीति, राज्य हड़प नीति कभी नहीं भूलना है। ये आ जाएगा 55-25, ये आ जाएगा 5 चौक 20, ये आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है। अभी हमसे कहा गया है ज्ञात करो कि प्रत्येक औरत को कितने रुपए मिले। अब देखो ये रेशियो है, ये क्या है? रेशियो। इतने इतने रुपए मिले। ओके। अब 8 आदमी है तो टोटल आदमी को कितने रुपए मिले होंगे? टोटल मिले होंगे 25 8 200, 200x यहाँ पे हो गया। औरतों को 10 औरतें हैं और 20x, तो 200x टोटल औरतों को इतना मिला होगा। ठीक है ना। प्लस का 10 बच्चे हैं, 160x यहाँ पे आ जाएगा। ऐड करेंगे 400, 560। मैंने कहा कि 560x बराबर हमें कितना दे रखा है? टोटल पैसा कितना है? 23,660 रुपए। यहाँ पे लिखेंगे कितना हम? 23,660 रुपए। हमसे पूछा है प्रत्येक औरत को कितना मिला है। प्रत्येक औरत को कितना मिला है? 20x। ये एक औरत का रुपया है, ठीक है ना। 20x प्रत्येक औरत को कितना मिला है भाई? प्रत्येक औरत को मिला है 20x। तो 20x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यहाँ से x जाएगा, 0 से 0 जाएगा, तो यहाँ पे देखो कितना गुना है ये इसका। तो ये है आपका 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 1/28 गुना है। तो इधर भी हम क्या करेंगे? 1/28 गुना करेंगे, ठीक है ना। यही करेंगे। तो 28 से काटोगे तो 8 30 से काटो तो 8 24, 8 बार कटेगा क्या? नहीं, 7 बार कटेगा। नहीं, 8 बार कटेगा क्या? 9 बार कटेगा क्या? पता नहीं। 7 से काटेंगे सबसे पहले हम। तो 7 चौक 28 काटना पड़ेगा ना। देखो मेरे को इतना लंबा लंबा टेबल नहीं आता। 7 चौक 28, 7 तिया 21, 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 2 बचेगा यहाँ पर, फिर 7 तिया 21, फिर 7 8 56, ये आ जाएगा काट के। फिर 4 से काटेंगे तो 4 8 32, और 32 के बाद 1 बचेगा, 4 चौक 16, 4 पन्ना 20, ठीक है। ये आ जाएगा 845 रुपए। तो प्रत्येक औरत को कितना मिलेगा? 845 रुपए मिलेगा। ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। ये वैल्यू आ जाएगी बेबी सेक्स की। समझ में आया क्वेश्चंस? बहुत इजीली हमने समझाया। 10 आदमियों को लिखा, 10 औरतों को लिखा, 10 बच्चों को लिखा। हमसे कहा गया प्रत्येक आदमी को प्रत्येक औरत से 25% अधिक मिलता है। इसका मतलब औरत को 4 रुपए देंगे तो आदमी को 5 रुपए पकड़ाएंगे। प्रत्येक औरत को प्रत्येक बच्चे से 25% अधिक मिलता है, मतलब बच्चे को 4 रुपए देंगे तो औरत को 5 रुपए पकड़ाएंगे। फिर हमने कहा औरत को यहाँ 4 मिल रहा है, यहाँ 5 मिल रहा है, ऐसा तो नहीं होगा, औरत को सेम ही दिया गया है तो सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए आप ऐसे ऐसे कर लो, या फिर राज हड़प नीति लगा लो, रेशियो बना लो पूरा पूरा। तुमने बना लिया यहाँ पर 25, यहाँ पे 5 चौक 20 और 4 चौक 16, ये आ गया। एक आदमी को 25x रुपए दिया गया, एक औरत को 20x रुपए दिया गया, एक बच्चे को 16x रुपया दिया गया। तो हमने कहा एक को अगर इतना इतना दिया जा रहा है तो सभी को कितना दिया जाएगा? आदमियों को दिया जाएगा 25 8 200x, औरतों को दिया जाएगा 20 ढाई 200x, और बच्चों को दिया जाएगा 16 ढाई 160x, ठीक है। फिर हमने को ऐड करा तो 560 आया। मैंने कहा 560 की वैल्यू अभी, तो हम ये क्वेश्चन समझा रहे थे, अभी लाइट चली गई थी, फिर से आई है, सब अंधेरा अंधेरा हो गया था। हमारे यहाँ पे क्या है ना, लाइट कभी भी भाग जाती है, वो अपनी मन की रानी है, कभी भी आती है, कभी भी जाती है, कभी भी आती है, कभी भी जाती है। तो अब रानी से तो कौन ही क्या कह सकता है भाई, कुछ नहीं कह सकते। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा शायद, ये वाला आपको नेक्स्ट वाला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। चलिए, समझ में नहीं आया हो तो समझ में आने का, उसको बोलने का कि भाई समझ में आ। देखो क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति अपनी 8,600 रुपए की धनराशि को, एक व्यक्ति के पास में 8,600 रुपए की धनराशि है, इसे 5 पुत्र 4 पुत्रियों और 2 भतीजों में इस प्रकार बांटता है कि यदि प्रत्येक पुत्री प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त करे और प्रत्येक पुत्र प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त करे तो प्रत्येक पुत्री का हिस्सा क्या होगा। पुत्री है, भतीजा है, 4 गुना प्राप्त करे, पुत्र है, भतीजा 2 बार है, भतीजे को बीच में टपकाएंगे। तो हमने कहा, हमने यहाँ पुत्री लिखा, जो 2 बार है उसे बीच में टपकाने का। यहाँ हमने भतीजा लिखा, भतीजा, ठीक है ना, पूरा तरीके से लिखना, इज्जत के साथ भतीजे को, ठीक है ना। पुत्री लिखा, भतीजा लिखा और पुत्र लिखा, ठीक है। भतीजे को एकदम इज्जत के साथ लिखने का। यहाँ पे हमने लिखा पुत्री, भतीजा और पुत्र। अब हमसे कहा गया है कि प्रत्येक भतीजे से 4 गुना धन प्राप्त हुआ है पुत्री को, मतलब पुत्री को अगर 4 रुपए मिलते हैं तो भतीजे को 1 रुपए मिलता है।
और प्रत्येक पुत्र को प्रत्येक भतीजे से 5 गुना प्राप्त हुआ है। मतलब पुत्र को अगर 5 रुपए मिलते हैं तो भतीजों को यहाँ पे भी 1 रुपए मिलता है। इसका मतलब है भतीजा तो यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, तो रेशियो सेम सेम ही आएगा, 4 1 5 ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी टपकाने की जरूरत है, टपकाओगे तभी वही बनेगा। एक यहाँ टपकाओगे, एक यहाँ टपकाओगे, वही आएगा 4 1 5 का। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे सेम सेम हो तो कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 1 आएगा और यहाँ 5 आएगा। तो जब भी ये बीच वाला 2 बार आया है और दोनों बार सेम सेम आया है तो ये हड़प नीति वाला फॉर्मूला नहीं लगाने का। ठीक है, अब हमसे कहा गया है कि 5 पुत्र हैं भाई, ये भाई हैं 5 और 4 पुत्रियां हैं। अरे पुत्रियां है भैया, पुत्रों 5 पुत्र है, यहाँ पे लिखो 5, गलत नहीं करना है। 4 पुत्रियां हैं, 4 लिखो, और 2 भतीजे हैं, 2 लिखो। अब देखो यहाँ x चिपकाएंगे क्योंकि रेशियो है और एग्जैक्ट संख्या के साथ हमें क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। तो एक को अगर 4x मिलता है तो 4 को कितना मिलेगा, 4 चौक 16x। ठीक है ना, यहाँ कितना आ जाएगा 16x, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x, प्लस का यहाँ पे कितना आ जाएगा 25x, ये आ जाएगा सब। तो ठीक है ना, ऐड करेंगे ये कितना आ जाएगा आपका 18 30 8 5 13 43x बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 8600 दे रखा है। ठीक है, मेरे से क्या पूछा है, प्रत्येक पुत्री का हिस्सा। पुत्री का हिस्सा कहाँ है, पुत्री है, पुत्री को कितना मिलता है, प्रत्येक पुत्री को 4x मिलता है। तो मेरे से पूछा है 4x की वैल्यू, तो 4x की वैल्यू निकालेंगे भाई। ये इसका कितना गुना है, 43 दूनी 86 होता है, डबल जीरो चिपकाएंगे, इधर भी 200 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 200 200 चौका 800। तो प्रत्येक पुत्री को कितना रुपए दिया जाएगा, 800 रुपए दिया जाएगा भाई। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सेम क्वेश्चन है डिक्टो, जैसा हमने पीछे भी सॉल्व करा था वैसा ही है सेम। घबराने का नहीं है, एकदम से अपनी धड़कनों को थोड़ा शांत रखने का। ठीक है, उनको बोलने का मैं मैथ सीख जाऊंगा क्योंकि मैं मैथ रश्मि मैम से पढ़ रहा हूं। ठीक है, इधर आएंगे, इधर आएंगे। सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात, सभी पुरुषों महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है, जबकि एक पुरुष एक महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। पुरुष व महिलाओं की संख्या का अनुपात क्या होगा। अभी देखिए भाई, सभी पुरुषों व महिलाओं में बांटे गए वेतन का अनुपात 6:5 है सभी पुरुषों में। ठीक है ना, जबकि एक पुरुष और एक महिला के वेतन का अनुपात इतना है। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैन लिखा, मैंने यहाँ पे वुमेन लिखा, मैंने क्या लिखा वुमेन। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत सारी हैं औरतें, बहुत सारे पुरुष हैं। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात हमसे पूछा है, तो मैंने इनको x मान लिया और मैंने इनको y मान लिया। मैंने मान लिया, मैं मान सकती हूँ, मैं कुछ भी मान सकती हूँ, मैं अपने मन की रानी हूँ। एक पुरुष को और एक महिला को यहाँ पे लिखा है, जबकि पुरुष और महिला के वेतन का अनुपात 2:3 है। ठीक है ना, ये है। तो हमसे कहा गया है सभी पुरुषों सभी महिलाओं को दिया गया इतना है, तो सभी पुरुषों सभी महिलाओं को कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2x आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3y आ जाएगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि 2x अपॉन में 3y बराबर मुझे कितना दे रखा है, 6/5 दे रखा है। तो यहाँ से इसको काटेंगे, 3 बार जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना आ जाएगा 3 3 9/5 आ जाएगा। तो हमें मैन और वुमेन का रेशियो कितना आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। हमसे पूछा पुरुष और महिला की संख्या का अनुपात 9:5। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। हम इसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे बाबू। कैसे निकाल सकते थे, ऐसे निकाल सकते थे, ये पुरुष है मैन है और ये वुमेन है। ठीक है ना, और मैन और वुमेन का कितना दे रखा है 2/3, यहाँ x y करते बराबर 6/5 करते। बस यहाँ से इसको 3 बार काटते, इनकी संख्या x y मानी थी ना, और यहाँ से इसको इधर ले जाते 3 3 9 और ये 9/5 हो जाता। ये एक लाइन में क्वेश्चन आपका हड़प हो जाता। बट ऐसे भी एक लाइन नहीं है, बस हमने लिख लिया है छोटा छोटा करके, तो घबराने नहीं एकदम से। ठीक है, एकदम से नहीं घबराना। डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि 2 की वैल्यू अगर, अरे डायरेक्ट भी यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। ठीक है ना, कैसे 2/3 बराबर 6/5 रख लो, ऐसे रख लो। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझ में आ रहा है ना, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, कैसे भी कर लो। अभी हम ज्यादा तगड़म तगड़म नहीं लगाएंगे, नहीं तो आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जाएगा। इसको हटा दें, इसको हटा देते हैं, क्योंकि आपका दिमाग है अभी एकदम फ्रेशर, सीखने वाला, और सीखने वाले दिमाग में ज्यादा कचरा नहीं भरते हैं। आगे चलो,
430 रुपए को 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि रुपए कितने हमारे पास 430 रुपए 45 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया है कि सभी पुरुष महिला और बच्चों के धन का अनुपात सभी को जो दिया गया है वो 12:15:16 है, जबकि प्रत्येक पुरुष महिला और बच्चे के धन का अनुपात 6:5:4 है। प्रत्येक महिला को मिला धन ज्ञात करें, ये हमसे कहा जा रहा है। एक वुमेन को आपने कितना रुपया दिया ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो हमने कहा कि मैन लिखेंगे, वुमेन लिखेंगे और बच्चा है तो चाइल्ड भी लिखेंगे, ठीक है ना। सभी को जो दिया गया है मतलब ऑल को जो पैसा दिया गया है वो कितना है भाई, वो है 12, 15 और 16, ठीक है ना। प्रत्येक को जो दिया गया है मतलब ईच लिख देंगे यहाँ पर, वो कितना है भाई, वो है 6, 5 और 4, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने आ जाएंगे भाई, यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है ना, नंबर ऑफ पर्सन। अब देखो सभी को 12 दिया गया है, एक को 6 दिया गया है तो नंबर ऑफ पर्सन 2 आ जाएंगे। सभी को 15 दिया गया है और एक को 5 दिया गया है, नंबर ऑफ पर्सन 3 आ जाएंगे, मतलब वुमेन 3 आ जाएंगी, बच्चे 4 आ जाएंगे, ठीक है ना। अब इन सभी को मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 9, और व्यक्ति कितने मेरे पास में 45। इस 9 की वैल्यू अगर हमारे पास में 45 दे रखी है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। इसका मतलब है कि आदमी कितने हैं 10, औरतें कितनी है 15, बच्चे कितने हैं 20 और पैसा कितना है 430। सभी को जो दिया गया है, सभी को पैसा ये दिया गया है, इनको मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 10, 20, 30 और 43, ठीक है। 43 की वैल्यू अगर 430 है तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। एक की वैल्यू 10 है, इसका मतलब 120 आदमियों को, 150 औरतों को, 160 रुपए बच्चों को बांटे गए हैं। टोटल औरतें मेरे पास 15 है और औरतों को, सभी औरतों को 150 रुपए बांटे गए हैं। इसका मतलब क्या है कि एक औरत को कितना दिया गया होगा 10 रुपया पकड़ा दिया गया होगा। भाई साहब इतनी बेइज्जती, एक औरत को 10 रुपया पकड़ा दिया गया होगा और कहा होगा बेटा जाके मूंगफली खा लेना, ठीक है। जब हम छोटे थे बचपन में हमारी बुआ वगैरह आती थी, 10 रुपए पकड़ा जाती थी, हमको बोलती थी जाके मूंगफली खा लेना। तो इस बेचारी को बहुत बुरा हुआ, बेचारी के साथ में कुछ नहीं बोल सकते, 10 रुपए पकड़ा दिए, बट क्या करें अब यही है, ठीक है। इधर आएंगे एक बस अपना टाइप शुरू हो गया, देखो अब यहाँ से हमारा टाइप नंबर 1 शुरू होगा। सिक्के वाले क्वेश्चन टाइप नंबर 1 में हमने रखे हैं। सिक्के वाले क्या, नहीं भाई सिक्के वाले नहीं है, आय वाले हैं भाई। एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात, सिक्के वाले टाइप नंबर 2 में है, ठीक है ना। ये भी आजकल बहुत पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट ईयर की आय दे रखी है 2 लोगों की या 3 लोगों की, फिर पिछले साल की प्रेजेंट ईयर का रेशियो भी दे रखा है, ऐसे क्वेश्चन। तो ये भी हमने सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनको सीखेंगे अच्छे से क्योंकि ये हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं तो हमें आनी चाहिए, जो हमारे पेपर में पूछा जा रहा है वो सब हमें आना चाहिए, ठीक है। तो कोई इसका ट्रिक, कोई बेसिक कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अपना रेशियो वाले तरीके से, जो हमने रेशियो सीखा है बेसिक उसी से, ठीक है। ट्रिक नहीं है इसकी कुछ भी, बेसिक जो हमने सीखा है उसी से सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है और उसी को उसमें फिट करना है, ठीक है। देखो तो क्वेश्चन है हमारा, एक वर्ष पहले ए और बी की आय का अनुपात 3:5 था, ठीक है ना। ए और बी की आय का अनुपात एक वर्ष पहले वर्तमान का नहीं है, एक वर्ष पहले आय का अनुपात क्या था 3:5 था। उनकी पिछले वर्ष की आय व वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 2:3 और 4:5 है। मतलब ए की जो पिछले वर्ष की एक वर्ष पहले का रेशियो क्या है 3 और एक वर्ष पहले और वर्तमान का क्या है 2:3। इस तरह के क्वेश्चंस। बी का एक वर्ष पहले का क्या है 5 और बी का एक वर्ष पहले और वर्तमान का क्या है 4-5। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए है तो दोनों की अलग अलग आय क्या है ये हमसे पूछा है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे सॉल्व होने चाहिए, इसमें बेसिक तरीका लगता है, कोई ट्रिक नहीं लगती है, इसलिए बेसिक खत्म करने के बाद तुरंत ये वाला टाइप हमने यहाँ पर टपकाया है, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पर अपना ए भाई लिखा, अब बहन है कि भाई है मुझे नहीं पता, मैं तो भाई बोलूंगी, ठीक है। मुझे आजकल फीलिंग आती है ऐसे बोल के। तो मैंने कहा कि ए लिखा, बी लिखा, ए को 3 है और ये 5 है, ठीक है ना, पिछले वर्ष का। लेकिन अगर मैं इसको हमको दे रखा है कि पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय, इसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पिछले वर्ष की आय और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात, इसको 2 भागों में नहीं बांटा गया है,
एक्चुअली पिछले वर्ष की आय दे रखी है हमको केवल, ठीक है। तो ए की जो आय है मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ कि पिछले वर्ष को क्या बोलेंगे, लास्ट ईयर, ठीक है ना, और प्रेजेंट ईयर को करंट ईयर बोल देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी लिख लेती हूँ मैं लास्ट ईयर और करंट ईयर, ठीक है, मैंने ऐसे लिख लिया। अब लास्ट ईयर की कितनी है इसकी 2:3, ठीक है, और लास्ट ईयर की बी की कितनी है भाई 4:5 करंट ईयर की, ठीक है, ये है, हमने ये लिख लिया। अब लास्ट ईयर पिछले वर्ष की ए की कितनी है 3, मतलब इस 2 की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 3 दे रखी है, ठीक है। और लास्ट ईयर की बी का कितना दे रखा है मेरे को 5 दे रखा है यहाँ पे, लास्ट ईयर का 5, ठीक है। तो हमने कहा कि अभी मैं ऐसे सॉल्व करूं पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा, किसमें आ जाएगा, पॉइंट पॉइंट में आ जाएगा। तो पॉइंट पॉइंट में ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, इस 2 का और 4 का एलसीएम ले लो, लास्ट ईयर की जो भी आए उसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो 4 से यहां मल्टीपल कर लो, 4 से यहां मल्टीपल कर लो, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4 तिया 12 और ये कितना आ जाएगा 5 चौक 20 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की वैल्यू अगर 12 है, कितना गुना है 4 गुना है, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 तिया 12 आ जाएगी। अरे 6 गुना है ना, 2 छिक्के 12, मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है, तो 6 तिया 18 यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना 18। समझ में आ रहा है आपको, हमने पॉइंट में देखो 2 की वैल्यू हम 3 रखते 1.5 आता, फिर यहाँ मल्टीपल करते हैं, 4 की वैल्यू यहाँ पे रखते 1.25 आता, फिर पॉइंट पॉइंट में यहाँ से मल्टीपल करते, तो वो गंदा बन जाता बहुत। तो हमने इनका एलसीएम लेकर के यहाँ मल्टीपल कर लिया, अब यहाँ पे पॉइंट पॉइंट नहीं बनेगा। तो हमने कहा कि अगर 2 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू 6 होगी, इसका 6 गुना है तो इसका 6 गुना करेंगे, 6 तिया 18, ये करंट ईयर वाली इनकम आ जाएगी। 4 की वैल्यू अगर 20 है, 5 गुना है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, ठीक है, ये करंट ईयर की आ गई आएगी। अब हमसे कहा है कि यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 4300 रुपए है, वर्तमान वर्ष की कुल आय है कितनी 18 और 25, 18 प्लस का 25 इज इक्वल टू 43, बराबर कितना दे रखा है मेरे को 4300। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 100 आ जाएगी, ठीक है ना, 1 की वैल्यू 100 आ गई। हमसे पूछा तो दोनों की अलग अलग वर्तमान आय कितनी है, दोनों की अलग अलग वर्तमान आय, ए की 18 है बी की 25 है। ए की वैल्यू अगर 100 है तो 18 की वैल्यू कितनी होगी 1800 होगी, इसकी करंट ईयर की 1800 और इसकी करंट ईयर की 2500, ये आपका क्या होगा आंसर। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने इनका लास्ट ईयर करंट ईयर की इनकम का रेशियो लिखा, फिर मैंने कहा लास्ट ईयर यहाँ पे 2 है, लास्ट ईयर यहाँ पे 3 है, ठीक है ना। तो मैंने कहा 2 की वैल्यू अगर 3 है तो 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी यहाँ पर 18 आ जाएगी। मैंने यहाँ पे पॉइंट पॉइंट में ना आए इसके लिए 4 से मल्टीपल कर लिया लास्ट ईयर का रेशियो लेकर के, वो एलसीएम लेकर के, ठीक है। पॉइंट पॉइंट में ना बने चीजें इसलिए हम ऐसा कर लेते हैं, चलिए। बट रेशियो है तो सेम संख्या से हमने गुणा करा, यहाँ भी 4 से करा और यहाँ भी 4 से करा। लास्ट ईयर का रेशियो इसका 3 है, इसका 5 है, तो सेम संख्या से हमें गुणा करना पड़ेगा। सेम संख्या से गुणा करे और पॉइंट पॉइंट भी ना बने इसके लिए हमने 2 और 4 का रेशियो लिया, क्योंकि 2 और 4 से हमें यहाँ डिवाइड करना था इनको, इसलिए, ठीक है। चलिए, ए और बी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 4:3 था, पिछले वर्ष की आय का अनुपात कितना था 4:3 था। उन दोनों के पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की व्यक्तिगत आय का अनुपात 3, 4 और 5, 6 है। यदि वर्तमान वर्ष के लिए उनकी कुल आय 8,04 लाख है तो बी की पिछले वर्ष की आय क्या है ये हमसे पूछा है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीका लगाएंगे। यहाँ हमने ए को लिखा, यहाँ हमने बी को लिखा। ये ए की लास्ट ईयर की इनकम और ये करंट ईयर की इनकम, ठीक है। बी की लास्ट ईयर की इनकम और ये करंट ईयर की इनकम, ठीक है। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष ए का कितना दे रखा है 3:4 दे रखा है, बी का कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है, ठीक है ना। अभी देखो पिछले वर्ष का रेशियो कितना रखा है इनका 4 और इसका कितना दे रखा है 3 दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। तो मैंने कहा कि पॉइंट पॉइंट में चीजें बनेंगी तो क्या करेंगे 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। कितना आएगा 3, 5 का एलसीएम 15, तो 15 से मल्टीपल यहाँ पे कर लो और 15 से ही मल्टीपल यहाँ पे कर लो, तो क्या होगा पॉइंट पॉइंट में चीजें नहीं बनेगी। अब मैं ये कह सकती हूँ कि 3 की वैल्यू अगर ये दे रखी है हमको तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी 5, 15, 5 चौक 20, तो 4 की वैल्यू 20 चौक 80 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है ना। मैं कह सकती हूँ 5 की वैल्यू अगर ये दे रखी है कितनी 5 या 15, 3 का 9, 9 छिक्के 54, तो ये 54 आ जाएगी, ठीक है ना। ये ऐसे इजिली सॉल्व कर सकते हैं हम। पॉइंट 4-5 क्वेश्चन हमने रखे हैं, वो सॉल्व करते करते आपको ये रट जाएगा। अब हमसे कह रहे हैं कि उनकी वर्तमान वर्ष के लिए कुल आय इतने रुपए है, वर्तमान वर्ष के लिए कुल आय है कितनी 80 और यहाँ 54,
134, 134 बराबर मेरे को 8.04 दे रखा है। तो बी की पिछले वर्ष की आय कितनी है? तो बी की पिछले वर्ष की आय कितनी है? 15 × 45, ये हमको पूछा है। ये कितना आ जाएगा पिछले वर्ष? 15 × 45, ये हमसे पूछा है, ठीक है ना। बी की पिछले वर्ष की आय कितनी दे रखी है हमको? 45। तो 45 की वैल्यू हमसे पूछी है, 45 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? ये आ जाएगी 804 बट्टे 100, पॉइंट हटाएंगे तो इंटू का 134 और इंटू का 45, ये आ जाएगी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 13×5 = 65, 13×6 = 78, मतलब से 6 बार कटेगा, ठीक है ना। और उसके बाद 6×4 = 24 और 6×2 = 240 और 6×5 = 30, 270, ये 270 बट्टे 100, ये आ जाएगी। इसका मतलब होगा 2.7 लाख, 2.7 लाख। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा, 2.7 लाख बनेगा। कितना बनेगा? 2.7 लाख। तो बी की पिछले वर्ष की आय 45 निकलेगी और 45 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2.7 लाख आ जाएगी। उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन है, बस दिमाग में इसको सेट करना है एकदम से, ठीक है। लल्लू एस्ट है वैसे तो। पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात, पिछले वर्ष में ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में उनकी व्यक्तिगत आय का अनुपात 3, 4 और 5, 6 है। यदि वर्तमान में उनकी कुल आय 24.12 लाख है तो पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग हमसे पूछा है। पिछले वर्ष में ए की आय और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग हमसे पूछा है। अब देखो, यहाँ हमने ए लिखा, यहाँ हमने बी लिखा। ये इनकी लास्ट ईयर की इनकम, ये इनकी करंट ईयर की इनकम, ये इसकी लास्ट ईयर की इनकम, ये इसकी करंट ईयर की इनकम, ठीक है। रेशियो 3:4 का दे रखा है हमको, 3:4 का दे रखा है और यहाँ पर 5:6 का दे रखा है, ठीक है। लास्ट ईयर की इनकम है कितनी? इसकी 4 है और इसकी कितनी है भाई? 4 सही से लिखो। इसकी 4 है और इसकी कितनी है भाई? 3 है, ठीक है। हमने कहा पॉइंट में चीजें ना जाए, इसके लिए 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पर 15 से मल्टीपल करेंगे, 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे 15 से मल्टीपल करेंगे और यहाँ पे भी हम 15 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब हमने कहा कि 3 की वैल्यू अगर हमें ये दे रखी है तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई? 3 से कितने बार जाएगा? 5, 15, 5 चौक 20, 20 चौक 80। सेम क्यों जा रहा है भाई? अब क्या करें, सेम संख्याएं दे रखी होंगी तो सेम जाएगा, सेम ही दे रखी है भाई संख्याएं, ठीक है ना। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 से 15, 3 3 का 9, ये कितना गुना है इसका? 9 गुना है, तो 9 छिक्के 54, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 54 आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अभी हमसे कहा है कि यदि वर्तमान में उनकी कुल आय 24.12 लाख है, वर्तमान में करंट ईयर है, करंट ईयर है, मतलब कि ये 80 और 54 कितना आ जाएगा? 134। 134 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 24.12 लाख दे रखी है, ठीक है। तो पिछले वर्ष की ए की इनकम, पिछले वर्ष ए की इनकम 15 चौका 60, ये होगी, ऐसे मत लिखो, ये होगी कितनी होगी? 60। और पिछले वर्ष ए की इनकम, वर्तमान वर्ष में बी की इनकम, वर्तमान वर्ष में बी की इनकम तो कितनी है? 54 है, ठीक है ना। और यहाँ पर कितनी है? पिछले वर्ष में ए की 60 है। तो इन दोनों का सम हमसे पूछा है, इन दोनों का सम कितना होगा? ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 114 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 114। तो 134 की वैल्यू अगर ये है तो 114 की वैल्यू कितनी होगी? ये हमसे पूछा है। 114 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? करना तो पड़ेगा, ये आ जाएगी आपकी 24/12 बट्टे 100 इंटू का 134 इंटू का 114, ये आ जाएगी, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करें, सॉल्व करो भाई। 2 से काटू सबसे पहले, 2 छिक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 से काटू 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। इससे इसको काटे अगर हम तो कितने बार कट जाएगा? ये 6 चौक 24, 4 बार तो नहीं जाएगा, 3 बार काट सकते हैं। 6 तिया 18 और फिर 7 15 7 छिक्के 42, फिर 36 बार ये कट सकता है। आई थिंक आई थिंक से काम नहीं चलेगा ना, आई थिंक से तो काम नहीं चलेगा। तो क्या करें? 7 छिक्के 42, 2 आ तो रहा है भाई, मल्टीपल करें इसका 57 और इसका 36 का, कितना आ जाएगा भाई? 6 सत्ते 42, कैरी लेंगे 4 आ जाएगा। 7 21 और 4 25 और 6 पंजे 30
55 कैरी लेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 से 15 और ये 20 आ जाएगा। आ गया भाई, ये आंसर होगा। बट्टे में 100 भी है ना ये, तो पॉइंट लगा देंगे, ठीक है ना। तो ये आएगा 20 52। इसका जब मल्टीपल करोगे आप, इस सब का जब मल्टीपल करोगे, ठीक है ना, इससे इसको, अरे रे हटाना थोड़ी था बाबू, जब आप इससे इसको काटोगे तो ये 36 बार कटेगा, और जब इसका मल्टीपल इससे करोगे तो आपको ये मिलेगा 20.52। ठीक है, ये आंसर होगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी है इसमें, कर लेना, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन कराएंगे ऐसा ही, आजा भाई, और कितने हैं ऐसे ही, एक ही बचा हुआ है, एक और कराएंगे, ठीक है। इसको 3 व्यक्ति हैं, डरने का नहीं है, सेम चीज लगानी है, 3 आ जाए 4 आ जाए 5 आ जाए, बिल्कुल नहीं डरना है, सीना तान के खड़े रहना है, बट दबंगी नहीं करनी है, बस आंखों से डराना है और शब्दों से डराना है, ठीक है। क्योंकि 3 4 5 आ जाएंगे तो 2 देंगे आपको अच्छे से, तो दबंगी बिल्कुल नहीं करनी है। तो ए बी और सी की पिछले वर्ष की आय का अनुपात 3 4 5 है, जबकि उनकी पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष की आय का अनुपात क्रमशः 4:5, 2:3 और 3:4 है। यदि उनकी वर्तमान वर्ष की कुल आय 98,500 रुपए है, तो बी प्लस सी की वर्तमान आय ज्ञात करें। बी प्लस सी की वर्तमान आय हमसे पूछी है, ठीक है। अभी 3 लोग हमको दे रखे हैं, ये ए है, ये बी है और ये सी है। इधर से लिख लेते हैं थोड़ा सा, ए भाई को यहां लिख लेते हैं, बी भाई को यहां लिख लेते हैं और सी भाई को यहां लिख लेते हैं। तो ये पिछले वर्ष की आय का इनका दे रखा है। करंट में क्या है भाई, अब मैं लास्ट ईयर करंट ईयर लिखूं क्या, लिख देती हूँ भाई, नहीं तो तुम्हारे दिमाग का कुछ पता नहीं है, तुम अपने दिमाग में क्या क्या छाप के ले जाओगे। तो लास्ट ईयर करंट ईयर, लास्ट ईयर करंट ईयर, ठीक है ना। लास्ट ईयर करंट ईयर 4:5 का रेशियो भाई यहाँ पर, लास्ट ईयर करंट ईयर 2:3 का रेशियो भाई यहाँ पर, लास्ट ईयर करंट ईयर 3:4 का रेशियो भाई यहाँ पर, ठीक है ना। और लास्ट ईयर की इनका क्या दे रखा है, यहाँ पर इनका 3 दे रखा है, यहाँ पर इनका 4 दे रखा है और यहाँ पर इनका 5 दे रखा है। अब मैंने कहा लास्ट ईयर यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। इनका एलसीएम अगर मैं लू 4 2 3 का तो 12 आ जाएगा। तो यहाँ 12 से मल्टीपल कर लो, क्योंकि पॉइंट पॉइंट में चीजें नहीं जानी चाहिए, तो आपकी कैलकुलेशन क्या रहेगी, थोड़ी बढ़िया रहेगी, ठीक है। तो मैंने कहा 4 की वैल्यू अगर ये है 4 तिया 12, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी, और 9 पंजे 45, इसकी वैल्यू 45 आ जाएगी फिर, ठीक है ना। ओके, ये इससे इसको काटेंगे, 3 बार कटेगा, 3 3 9, 1 की वैल्यू 9, 9 पंजे 45, इसकी वैल्यू हमको दे रखी है, 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24, और 24 तिया कितना होता है, 24 तिया 72 होता है, ठीक है ना। 3 की वैल्यू हमको ये दे रखी है, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 और 20 चौका 80, ये इनकी करंट ईयर की इनकम आ जाएगी भाई। अब हमसे पूछा है कि सभी, हमको दे रखा है कि सभी की जो करंट ईयर का योग है वो 98,500 है। सभी का अगर हम योग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 और 2 7 आ जाएगा भाई यहाँ पर। उसके बाद ये कितना आ जाएगा 11, 11 और 8 कितना होगा 19, ठीक है ये। और इसका सम हमको क्या दे रखा है 98,500 ये दे रखा है, ठीक है ना। तो हमसे कहा जा रहा है बी प्लस सी की वर्तमान आय, बी प्लस सी की वर्तमान आय, बी की ये है और सी की कितनी है, ये है, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 152, ठीक है ना, 152 आ जाएगा, इक्वल टू, इसकी वैल्यू मेरे को निकालनी है। ये इसका कितना गुना है, 19 पंजू 95, 7 पन्ना 35, 500 गुना है। तो इधर भी कितना करेंगे हम, 500 गुना करेंगे। देखो अब इजिली सॉल्व हो रहा है ना, 500 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 55 25 और 1 26 और 5 और 1 7, 5 और 2 7, तो 76,000। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, 76,000 आपका क्या होगा आंसर। अभी देखो 3 आ गए तब भी हमने आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, 4 आ जाएंगे तब भी आराम से करना, ठीक है। अभी मैंने 4 को इंक्लूड नहीं कराया, 3 तक ही मेरे को क्वेश्चंस मिला था। तो अभी टाइप नंबर 2 शुरू करेंगे, जिसमें आपके कॉइन्स के क्वेश्चन शुरू होंगे और कॉइन्स के बड़े जोरदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। पहले हम धीरे 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 आसान से शुरू करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे डर के मारे भाग जाते हैं फिर कि मैम शुरू से ही ऐसा करा रही है, तो बाद में क्या होगा। आपने देखा है ना, आप छोटे से छोटा एग्जाम देने चले जाइए, उसमें से मैथ के क्वेश्चंस में 3 4 क्वेश्चंस आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको हिला रहे होंगे अंदर से। वो जो 3 4 क्वेश्चंस होते हैं ना, वो सिलेक्शन डिसाइड करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। क्योंकि इजी इजी तो सब कर लेते हैं, सब कर लेते हैं, तो वो मेरे से छटते हैं सब, समझ लो ना। सिलेक्शन उनका होता है जो थोड़ा टफ की तरफ जाता है, टफ को सॉल्व करता है, तो वो यहाँ से सीखना है आपको। तो ये नहीं कि मैं तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूँ मैं नहीं करूंगा, ये सब क्वेश्चन आपको ग्रुप डी के एग्जाम देखने को मिल जाएगा। ग्रुप डी के सारे प्रीवियस से लगा दीजिए,
ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट क्वेश्चन, संख्याएं चेंज होंगी, सेम टाइप का क्वेश्चन। ये वाला नहीं, ये तो इजी है, जो पीछे मैंने कराया है, पिछले क्वेश्चन से कराया है ये वाला। ये इस तरह के क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपको ग्रुप डी में देखने को मिल जाएंगे। आप लगा लीजिए सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो चीजों को सीखना है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, सिक्कों वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कोई भी ट्रिक नहीं लगती है, बेसिक से ही सॉल्व करते हैं और बेसिक से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन से रखा है हमने, बिल्कुल इजी, इजी से आगे आगे बढ़ेंगे। ए बी सी के पास कुछ सिक्के हैं, इनके पास कुछ सिक्के भाई होंगे, हमें नहीं पता। ए के सिक्कों का 7 गुना, ए के सिक्कों का 7 गुना बी के सिक्कों का 5 गुना के बराबर है, ठीक है ना। जबकि बी के सिक्कों का 6 गुना सी के सिक्कों के 11 गुना के बराबर है। ए बी सी के पास कम से कम कुल कितने सिक्के होंगे, ये हमसे पूछा है। हमसे कहा है कि ए के सिक्कों का 7 गुना मतलब कि 7A बराबर बी के सिक्कों का 5 गुना है मतलब कि 5B है। यहां से मैं ये लिखूं A बट्टे B, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा 5/7, ठीक है। दूसरी लाइन है B के सिक्कों का 6 गुना मतलब 6B बराबर C के सिक्कों का 11 गुना मतलब 11C है। यहां से मैं B/C लिखूं तो मुझे क्या मिलेगा, 11/6। अब क्या है भाई, यहाँ पर भी 7 है, यहाँ पर भी 11 है, हमें क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करेंगे तो 11/11 से यहाँ पे मल्टीपल करो और यहाँ पर 7/7 से मल्टीपल करो। ये कितना आ जाएगा, 11 पन्ना 55 और ये 11 7 77। ये कितना आ जाएगा, 11 7 77 और 6 7 42। अब ए के पास कितना है, 55 सिक्के हैं, बी के पास कितना है, 77 सिक्के हैं और सी के पास कितना है, 42 सिक्के हैं। तो कम से कम कुल कितने सिक्के होंगे, जितना इनका सम होगा कम से कम उतने तो होंगे ही भाई। तो सम कितना है भाई, 55 है, 77 है और 42 है। ऐड करोगे तो 12 और 2 14, कैरी लेंगे 1 आ जाएगा और ये 17, 174 कम से कम सिक्के इनके पास होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल ललुएस्ट था अपना। अब आगे बढ़े, अब यहां से अपना रुपया को बांटेंगे हम, ठीक है। तो एक थैला है भाई और उस थैले में कुछ सिक्कों के रेशियो है, ठीक है। एक थैले में 5 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए के सिक्के हैं जिनका योग 410 रुपए है, जिनका योग 410 रुपए है और सिक्कों की संख्या का अनुपात क्रमशः है 4:6:9 है। तो थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के। तो हमने कहा हमारे पास 5 रुपए है, 2 रुपए है और 1 रुपया है, ठीक है ना। इनकी सिक्कों की संख्याओं का अनुपात रेशियो हमको दे रखा है 4:6:9, ठीक है। किसका रेशियो है, ये कॉइन्स का रेशियो है, कॉइन्स का, ठीक है ना, कॉइन्स का ये रेशियो दे रखा है हमको। तो हमने कहा टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी इनकी, टोटल वैल्यू की अगर हम बात करें तो टोटल वैल्यू आ जाएगी, अगर देखो आपके पास में 5 रुपए के 4 सिक्के हैं तो टोटल वैल्यू 5 चौक 20, एग्जैक्ट संख्या हमें दे रखी है उधर तो एक्स भी लगाएंगे तो 5 चौक 20 एक्स बनेगा, प्लस का 6 दूनी 12 एक्स बनेगा, प्लस का 9 एक्स बनेगा, ठीक है। तो टोटल वैल्यू हमको ये आ जाएगी, टोटल ऐड करेंगे तो ये 21 और 41, ये कितना आ जाएगा 41 एक्स आ जाएगा, जिसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है 410। इसकी वैल्यू अगर 410 है, 410 लिखना है बेटा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 10 है तो हमसे पूछा है थैले में 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 रुपए के कौन कितने हैं 6x, तो 6x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 10 है तो इसको हटा देते हैं, यही कर देते हैं, ये वाली चीज हमसे पूछी है। तो 6x बराबर कितना आ जाएगा 60, ये क्या होगा आपका आंसर। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 60 होगी। बस यही तरीका सभी में लगाते हुए चलना है, उससे इसको समझना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए समझ में आया, 5 रुपए के 4 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू 20x हो जाएगी। 2 रुपए के 6 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू 12x हो जाएगी। 1 रुपए के 9 सिक्के हैं, टोटल वैल्यू 9x हो जाएगी। और टोटल वैल्यू का सम करेंगे क्योंकि सभी का सम 410 रखा है, 41x बराबर 410 है तो x बराबर 10 आ जाएगा, तो 6x बराबर 60 आ जाएगा। नेक्स्ट, एक बैग है और उस बैग में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 2, 3, 5 के अनुपात में है। यदि इन सिक्कों का कुल मूल्य 228 रुपए है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है, ये हमसे कहा जा रहा है। रुपए बनाएंगे इनको, 1 रुपया है,
50 पैसे है रुपए बनाएंगे तो 0.5 रुपए आ जाएगा। 25 पैसे है रुपए बनाएंगे तो 0.25 रुपए आ जाएगा। ठीक है, मैंने इनको रुपए बना दिया। ये तो रुपए था ही, इसको रुपए बनाया, इसको भी रुपए बना दिया। ठीक है, अब कॉइन का जो रेशियो मेरे को दे रखा है वो क्या है भाई, वो है 2:3:5। ठीक है, रेशियो है, एक्स लगा लेते हैं। हमने कहा वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई। अब देखो 1 रुपए के 2 सिक्के हैं तो 2x वैल्यू आ जाएगी टोटल। यहाँ पर 5 × 15 1.5 वैल्यू आ जाएगी टोटल। यहाँ पर 25 × 5 125 1.25 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये इसको ऐड करेंगे 2 3 4 4.75x बराबर कितना दे रखा है 228, ये दे रखा है। ठीक है ना, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे डबल जीरो चिपकाएंगे, फिर से इसको काटेंगे भाई, काटो भाई, काटो भाई, काटो भाई। किससे काट सकते हैं इसको हम, पहले किससे काट सकते हैं, 5 से ही काटे, 25 से भी काट सकते हैं, 25 से काटेंगे हम, 25 से काटेंगे, 25 से 25 25 निम्मा 235, ओ 225। ठीक है ना 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, फिर 19 से काटेंगे इसको तो 19 एकड़ 19 और 19 दूनी 38, तो 12 चौक 48, ये कितना आ जाएगा 48। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 48। तो इसके बाद इसको सॉल्व करके हमें एक्स बराबर कितना मिला 48 मिला। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है तो उस बैग में 50 पैसे के सिक्के की संख्या, 50 पैसे के सिक्के की संख्या क्या है हमारे पास में 3x, ये लिखा हुआ है। ठीक है ना 3x, तो मैं 3x की वैल्यू पूछी है तो x बराबर अगर 48 है तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 8 × 24 कैरी लेंगे 2, फिर 3 चौक 12 और 2 14, 144। 144 सिक्के होंगे किसके 50 पैसे के। ठीक है ना, ये आ जाएगा 8 × 24 कैरी लेंगे 2, 3 चौक 12 और 2 14। ओके, आगे बढ़े। ये सेम तरीका लगाना है, चाहे सिक्के पूछ ले, चाहे रुपया पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, यही तरीका लगेगा। बेसिक है, बिल्कुल बेसिक। इधर आएंगे, देखो एक बक्से में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के सिक्के 8:5:3 के अनुपात में है। यदि बक्से में कुल धनराशि 112.50 है तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। सेम क्वेश्चन, सेम तरीका चिपकाएंगे एकदम से। यहां पर मैंने 1 रुपया लिख दिया, यहां पर मैंने 50 पैसे लिखे, रुपया बना दो 50 पैसों को तो 0.5 रुपए बनेगा। ठीक है ना, यहां पर मैंने क्या बनाया, यहां पर मैंने 25 पैसे रुपए बनाऊं तो 0.25 रुपए बनेगा। ठीक है ना, मैंने रुपए बना दिया इनको, इसको मैंने क्या बना दिया रुपए बना के चिपका दिया। इनका कॉइन्स का रेशियो में दे रखा है भाई, कॉइन्स का रेशियो दे रखा है क्या 8 5 और 3। हमने कहा रेशियो है तो यहां पर लगा लो x चिपका लो। ठीक है ना, तो हमने कहा वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर रेशियो ये है तो वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। अब देखो तुम्हारे पास 1 रुपए के 8 सिक्के हैं तो वैल्यू 8x बनेगी। 0.5 रुपए के 5 सिक्के हैं तो 25 2.5 रुपए बनेंगे आपके पास, और यहाँ पे 25 × 75 0.75 रुपए बनेंगे आपके पास। ठीक है, मैंने रुपए में कन्वर्ट कर लिया, सभी को मैंने ऐड किया तो कितना आ गया 8 और 2 10, 50 इसमें से ले लेंगे 11.25, ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 11.25 x। इसकी वैल्यू मुझे क्या दे रखी है भाई 112.50, इसकी वैल्यू मुझे 112.50 दे रखी है। ठीक है ना, तो इससे अगर मैं काटू तो ये पूरा कितना गुना है इसका 10 गुना है, ये इसका कितना गुना है 10 गुना है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। x बराबर 10 आ गया। हमसे क्या पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 5x है, तो x बराबर अगर 10 है तो 5x बराबर कितना आ जाएगा 50। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी 50 होगी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखो 2-3 लाइन में क्वेश्चन को क्या कर रहे हैं हम निपटा दे रहे हैं, तो ऐसे ही आपने क्या करना है निपटा देना है। देखो हरदिया ने अपना गुल्लक खोला, गुल्लक को खोला नहीं जाता है, गुल्लक को फोड़ा जाता है। तो एक हरदिया है, कोई भाई लड़की है कि लड़का है पता ही नहीं चल रहा, जेंडर गोल गोल कर दिया उन्होंने। हरदिया ने अपना गुल्लक खोला और उसे 10 5 2 1 के अनुपात में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के मिले। ये तो कुल मिलाकर के 72 सिक्के हैं, सिक्के
कुल मिलाकर के 72 है। तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे ये हमसे पूछा जा रहा है। रुपए थे, पैसे का मतलब रुपए थे, ठीक है ना। अब देखो 1 रुपया है इनके पास में, 2 रुपया है इनके पास में, 5 रुपया है इनके पास में और 10 रुपया है इनके पास में, ठीक है ना, ये है। और उनका जो रेशियो है, सिक्के मिले इसके अनुपात में 3 रुपए के सिक्के मिले। कॉइन्स का जो क्या है भाई, कॉइन्स का जो रेशियो है वो 10, 5 और 2 और 1, ठीक है ना। और कुल मिलाकर के 72 सिक्के हैं, 72 सिक्के हैं, कुल मिलाकर के 72 सिक्के हैं। और सिक्कों का अनुपात ये हमको दे रखा है, तो इसके बराबर देखो ये सिक्के हैं, ठीक है ना। मैंने एक्स लगा लिया, लगा लिया एक्स, लगा लिया एक्स। इनको ऐड कर लो क्योंकि इन्हीं की वैल्यू दे रखी है इस बार मेरे को। तो ये कितना आ जाएगा 15, 17, 18। मैंने लिखा 18x बराबर कितना दे रखा है मेरे को 72। x बराबर कितना आ जाएगा 4, 18 चौक 72। x बराबर 4 है तो ये सिक्के कितने होंगे 40। ये सिक्के कितने होंगे आपके 5 चौक 20। ये सिक्के कितने होंगे 4 दूनी 8 और ये सिक्के कितने होंगे आपके 4। हमसे पूछा है तो गुल्लक में, तो सिक्कों के रूप में गुल्लक में कितने पैसे थे, गुल्लक में टोटल पैसे कितने थे ये हमसे पूछा है। तो टोटल पैसे, अब देखो 1 रुपए के 40 सिक्के हैं तो टोटल पैसे कितने बनेंगे 40 प्लस का 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, रुपए कितने बनेंगे 40 प्लस का 8 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब 5 रुपए के 8 सिक्के हैं, रुपए कितने बनेंगे 40। 10 रुपए के 4 सिक्के हैं, रुपए कितने बनेंगे 40। 40 40 ही बनाए भाई सब जगह, क्या बात है। तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16, 160 रुपए। गुल्लक में टोटल कितने थे 160 रुपए। पागल व्यक्ति 160 रुपए के लिए गुल्लक कौन फोड़ता है भाई, है। उसमें देखो उसके 100 रुपए की गुल्लक ही हो गई, मिला के उसको 60 रुपए बस। भाई गुल्लक जल्दी फोड़ दी तूने, लेट फोड़नी थी थोड़ा, कोई बात नहीं, बट फोड़ दी तो फोड़ दी। तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। वैसे ही करना है जैसे हमने किया है। ये कॉइन्स का रेशियो हमें दे रखा था, कॉइन्स आ गई है टोटल, ये कॉइन्स का रेशियो था, ये हमारे पास कॉइन्स आ गए, ये टोटल वैल्यू आ गई निकल के, ठीक है ना। वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। कोई कंफ्यूजन, कौन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है दिमाग में छप गया होगा। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के हैं, एक कोई थैला है भाई उसमें 3 प्रकार के सिक्के हैं, 1 रुपया, 50 पैसे और 25 पैसे के, कुल 175 सिक्के हैं, सिक्के हैं सिक्के। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है तो बैग में कुल राशि कितनी है ये हमसे कहा जा रहा है। भाई साहब बैग में कुल राशि हमसे पूछी है, प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य समान है, मूल्य समान है, सिक्कों की संख्या समान नहीं है, समझ रहे हो। तो मैंने कहा कि 1 रुपया है हमारे पास में, 50 पैसे है हमारे पास में और 25 पैसे है हमारे पास में, ठीक है ना। अब इनकी वैल्यू मेरे को दे रखी है, वैल्यू, वैल्यू क्या है समान है ऐसा हमको दे रखा है, मतलब 1 रुपया 1 के रेशियो में है, वैल्यू वैल्यू 1 के रेशियो में है। तो मैंने कहा कॉइन कितना आ जाएगा, कॉइन्स कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि आपके पास 1 रुपए का 1 सिक्का है, मतलब 1 रुपए का एक रुपए की वैल्यू 1 यहाँ पे दे रखी है, 1 रुपया है आपके पास, ठीक है ना। तो मैंने कहा कॉइन्स कितना होगा, 1 ही होगा, 1 ही कॉइन्स होगा, ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक्स भी लगा सकती हूँ, ये ठीक है ना, समान समान है। एक्स मत भी लगाओ, 1 रुपया मान लिया क्योंकि कुछ दे नहीं रखा है। मैंने कहा 50 पैसे को मुझे 1 रुपया बनाना है तो कितने कॉइन्स लगेंगे, मेरे को 1 रुपए को 1 रुपया ही बनाना है तो कितने कॉइन्स लगेंगे 1। मेरे को 50 पैसे को 1 रुपया बनाना है, कितने कॉइन्स लगेंगे 2। मेरे को 25 पैसे को 1 रुपया बनाना है, कितने कॉइन्स लगेंगे 4। तो ये मेरे को कॉइन्स का रेशियो मिला, किसका रेशियो मिला, कॉइन्स का ये। और मेरे को दे रखा है कि कुल 175 सिक्के हैं, कुल 175 सिक्के हैं, तो बैग में कुल राशि कितनी है, बैग में कुल राशि कितनी है, कुल सिक्के कितने आ जाएंगे भाई। बैग में 175 सिक्के हैं तो ये मेरे कॉइन्स का रेशियो ले लिया, इनको ऐड करूंगी तो ये 7x आ जाएगा, x लगा लिया, ठीक है, लगा लो x, यहाँ पे भी लगा लो और यहाँ पे भी लगा लो, ठीक है ना। ये कितना आ जाएगा 7x आ जाएगा, 7x बराबर 175 दे रखा है, x बराबर कितना आ जाएगा 7 दूनी 14 और 7 पन्ना 35, x बराबर 25 आ गया, ठीक है ना। x बराबर कितना आ गया 25। तो हमने कहा x बराबर अगर 25 है तो हमने इसे मल्टीपल करके लिखा है, ये x और ये x, ठीक है ना। तो 3x बराबर कितना आ जाएगा 3x,
3x बराबर 25 दिया 75 आ जाएगा। तो कुल 75 रुपए है। बैग में कुल कितने हैं? 75 रुपए। बैग में कुल कितना होगा? बैग में कुल 75 रुपए होंगे। ठीक है ना? आप वैसे भी निकालेंगे तब भी होगा। x बराबर 25 आया, मतलब 25 सिक्के यहाँ पर हैं, 25 दूनी 50 सिक्के यहाँ पर हैं, 50 सिक्के कैसे भी कर लो आप, और 25 चौका 100 सिक्के यहाँ पर हैं। ठीक है ना? अब देखो रुपए बनाओ आप। अब देखो 1 रुपया है, 25 सिक्के हैं, तो 25 रुपए ही बनेंगे। ठीक है ना? 50 पैसे हैं, 25 सिक्के हैं, 50 पैसे हैं और 50 सिक्के हैं, रुपए बनाओगे तो 25 रुपए बनेंगे। 25 पैसे हैं, 100 सिक्के हैं, रुपए बनाओगे तो कितने बनेंगे? 25 चौका 100 सिक्के हैं, 25 रुपए बनेंगे। ठीक है ना? 25 रुपए बनेंगे। 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के लगेंगे इसके। ठीक है ना? तो 25, 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के लगेंगे तो रुपए 25। 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के लगेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 25। अरे 1 रुपया बनाने के लिए 2 सिक्के, 1 रुपया बनाने के लिए 4 सिक्के, ये है ना, ये इससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे 25, 4 से डिवाइड करोगे 25। ठीक है ना? ये हमने लिखा हुआ है। रुपया बनाने के लिए कितना लगेगा? तो 25, इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 75। तो हमने डायरेक्ट यहाँ से कर दिया था, और आपकी अंतरात्मा को संतुष्ट करने के लिए ऐसे भी कर दिया। सिक्के भी अलग अलग निकाल दिए, तो रुपए भी अलग अलग निकाल दिए। ठीक है? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट, कंफ्यूज मत होना भाई लोग। एक बैग में केवल 5 रुपए, एक बैग में, 1 मिनट रुकना, गेट पे कोई आया है भाई, चेक करती हूँ। चलिए भाई शुरू करते हैं। क्वेश्चन चल रहा था, हम कुछ पढ़ रहे थे, यहाँ पर पढ़ते हैं दोबारा से। एक बैग है भाई, और उस बैग में 5 रुपए हैं, 10 रुपए हैं और 20 रुपए के नोट भरे पड़े हैं। भाई साहब नोट भर दिए, इस बार तो सिक्के नहीं है भाई। 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात 11:8 है। 10 रुपए के नोटों का 20 रुपए के नोटों की संख्या से अनुपात 10:7 है। बैग में कुल राशि 3,705 रुपए है। बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है, ये हमसे पूछा है। बहुत ही लिद्दड़ बिद्दड़ सा सवाल है भाई। 5 रुपए है, 2 बार कौन सा दे रखा है? 5 रुपए, 10 रुपए का नोट, 10 रुपए और 20 रुपए का नोट। 10 का नोट 2 बार दे रखा है। तो 5 रुपए हो गए, 10 रुपए हो गए और 20 रुपए हो गए। ठीक है ना? अब मैं रुपए को केवल आर ही लिख रही हूँ, एस नहीं लिख रही हूँ, तो समझना, समझदार है आप बच्चे। ठीक है ना? बच्चे नहीं मतलब भाई लोग, समझदार है तो समझना। तो 5 रुपए के नोटों की संख्या 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात 11 अनुपात कितना दे रखा है? 8 दे रखा है। और 10 रुपए के नोटों की संख्या 20 रुपए के नोटों का अनुपात 10:7 दे रखा है। अब क्या लगाएंगे? राज्य हड़प नीति लगाएंगे। जगह खाली है, 8 को बिठा लेंगे, जगह खाली है 10 को बिठा लेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। क्या आ जाएगा? यहाँ पर 110 आ जाएगा, यहाँ पर 80 आ जाएगा और यहाँ पर 8 7 56 आ जाएगा। ये आ गया। हमसे कहा है बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या क्या है? ये क्या है? नोटों की संख्या। ठीक है ना? ये नोटों का रेशियो है, नोटों का, नोट का रेशियो, नोट्स का रेशियो। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि ये नोट्स का रेशियो है और टोटल जो मूल्य है वो है 3,705 रुपए, और ये तो नोट है मेरे पास, तो मूल्य कितना आ जाएगा? नोट है, नोट का रेशियो है, एक्स एक्स चिपका लेंगे। ठीक है ना? तो मैंने कहा कि 5 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है मेरे पास में? 110 है। तो मूल्य कितना आ जाएगा? वैल्यू अगर मैं निकालू तो कितनी आ जाएगी? 11 पन्ना 55, 550x। 10 रुपए के नोटों की संख्या 80 है, तो वैल्यू 800x। 20 रुपए के नोटों की संख्या 56 है, 56 दूनी कितना होता है? 112, तो 112x, 112 1120x, ये आ जाएगा। भाई साहब ये गलत तो नहीं जा रही हूं मैं भाई? बता देना मेरे को, क्योंकि मेरे को कुछ गड़बड़ गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे देख देख के, है ना? लग तो रहा है गड़बड़, बट नहीं है गड़बड़। चलो आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो इसको हमने ऐड करा भाई, मूल्य हमारा है। ठीक है ना? इसको हमने ऐड करा, ये कितना आ गया भाई? 500 और 800, 8 5 13, 1300 और 1100, 2400, 2470। ठीक है ना? ये आया मेरे पास 2470। सही है ना? 2470। देखो 0 0 रखेंगे, फिर 2 0 है यहाँ पर और यहाँ 5 है, 7 आ जाएगा। फिर उसके बाद 8 और 1 9 और 5, 14 का 4 कैरी लेंगे, 1 आ जाएगा, यही आएगा 2470। 2470x बराबर 3705। हमसे क्या पूछा है? बैग में 10 रुपए के नोटों की संख्या।
ये है 10 रुपए के नोटों की संख्या। नोटों की संख्या 80x है, ठीक है ना, 80x, ये 80x, 80x की वैल्यू हमसे पूछिए भाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 80x इज इक्वल टू कितना होएगा, तो पहले तो 0 से 0 उड़ा दो, x से x गया, अब 8 की वैल्यू निकालेंगे, निकालेंगे रे निकालेंगे, निकालेंगे रे निकालेंगे, तो ये इसका कितना गुना होगा, ये होगा, देखो पहले तो एक बार ही जाएगा, यहां तक लेंगे तो एक बार जाएगा, फिर 7 पन्ना 35, 15 बार ही जाएगा ये, ठीक है, इतना ही जाएगा, तो 15 अट्ठे तो 120 होता है तो है, तो 15 अट्ठे 120 होता है तो है, 15 अट्ठे 120, तो ये आपका आंसर होगा 120, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो 10 रुपए के नोटों की संख्या 120 होगी इसमें, मतलब 1200 रुपए, ठीक है ना, 10 रुपए के नोटों की संख्या 120 है, रुपए बनाएंगे तो कितने आ जाएंगे टोटल, 1200 रुपए। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले, समझ में आ गया होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बेहतरीन सवाल मिलेंगे आपको देखने को। अब थोड़ा सा एग्जामिनर है ना, वो थोड़ा सा चीजों को क्वेश्चन सेम टाइप का है लेकिन थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, तो आपको घुमा के सॉल्व करना सीखना है, सीखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। एक चेंज करने वाली मशीन, एक चेंज करने वाली मशीन है भाई, वो 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, मशीन में 1 रुपए 2 रुपए 5 रुपए के सिक्के हैं, कुल सिक्कों की संख्या 300 है, कुल सिक्कों की संख्या 300 है, कुल मूल्य 960 रुपए है, कुल मूल्य 960 रुपए है। यदि 1 रुपए तथा 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल दिया जाए तो मूल्य 40 रुपए की कमी हो जाती है मूल्य में, तो 5 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। भाई साहब ऐसा खतरनाक सवाल, देखो डरना नहीं है, खतरनाक आ जाए तब भी नहीं डरना है, ठीक है ना। तो मेरे पास है 1 रुपए का सिक्का, 1 रुपए, ठीक है ना, 2 रुपए और 5 रुपए। ओके, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये रुपए है भाई, कभी कभी तो मेरे को RS भी लिख देना चाहिए, केवल RR लिख के नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो मैंने ये लिख दिया, और मेरे को XYZ मानना पड़ेगा, मैंने यहाँ X माना, यहाँ Y माना, यहाँ Z माना, ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है कि 1 रुपए 2 रुपए के सिक्कों की संख्या को आपस में बदल लिया जाए। अगर मैं बदलू नहीं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर मैं नहीं बदलू तो, बदलने से पहले, ठीक है ना, अगर मैं नहीं बदलू तो ये कितना आ जाएगा, ये X आ जाएगा, प्लस का ये 2Y आ जाएगा, प्लस का ये 5Z आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, 960 आ जाएगा, ठीक है ना, 960 आ जाएगा। और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर मेरे को 300 दे रखा है, अगर मैं इसको ऐड करूं यहाँ पर ऐड करूं तो ये कितना आ जाएगा, आपके पास 300 आ जाएगा, ठीक है ना। ये x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 300, सिक्कों की कुल संख्या मैंने सिक्के माने, ये क्या ले लिया मैंने, कॉइन्स, ये कॉइन्स है, ये क्या आ गई इनकी वैल्यू, ये क्या आ गई इनकी वैल्यू, ठीक है ना, ये कॉइन्स है और ये वैल्यू आ गई। यहां से मैं अगर मैं जेड की वैल्यू यहां से निकालू, केवल जेड की वैल्यू, ठीक है, पहले मैं कर ही लेती हूँ। अगर मैं बदल दूं, मुझसे कहा जा रहा है कि अगर इनकी कॉइन्स को बदल दिया जाए, ठीक है ना, तो बदलने के बाद क्या होगा, 1 रुपए और 2 रुपए को बदल दिया जाता है, तो बदलने के बाद, बदलने पर, ठीक है ना, बदलने पर मतलब कि y यहाँ लिख दूं और x यहाँ लिख दूं और z को z रहने दूं, ठीक है ना, यही तो कह रहे हैं। तो ये कितना आ जाएगा भाई, जैसे यहाँ पर हमने करा ये और ये, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 1 रुपए के 22 सिक्के हैं तो y आ जाएगा, प्लस का ये 2x आ जाएगा, प्लस का ये 5z आ जाएगा। ऐसा करने पर 40 रुपए की कमी हो जाती है, 40 रुपए की कमी हो जाती है, मतलब कि ये 920 हो जाता है, ये हो जाता है, ठीक है ना। ऐसा करने पर, यही तो कहा जा रहा है हमसे, बदलने पर हमने लिख दिया। तो मैंने कहा कि ये क्या है, ये कॉइन्स है, बदलने पर कॉइन्स यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है ना, कॉइन्स बदलने पर और वैल्यू बदलने पर, ठीक है ना, वैल्यू बदलने पर ये आ गई, ठीक है। तो मैंने कहा मैं दोनों वैल्यू को ऐड कर लेती हूँ, वैल्यू को क्या कर लेती हूँ, मैं दोनों को ऐड कर लेती हूँ। अगर मैं दोनों वैल्यू को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मैं दोनों वैल्यू को ऐड करूं तो ये 3x और 3y मिलेगा, मेरे को मिलेगा 3x 3y, तो x प्लस y यहाँ पे लिख लेती हूँ, 3 बाहर लेकर के, प्लस का 5z और 5z, यहाँ पे 5z लिखना है, z नहीं लिखना है बेटा, ये 5z, ठीक है ना, क्योंकि z में तो कुछ बदला ही नहीं गया है, तो ये 10z आ जाएगा, बराबर 960 और 920, 1880 आ जाएगा, 1880,
ठीक है, ये मैंने लिखा। अब मेरे को एक्स बाई की वैल्यू पता चले, अगर मैं यहाँ पे इस वाली लाइन को लिखूं, इस वाली लाइन को, तो मैं केवल जेड बराबर, यहाँ पर जेड बराबर क्या लिख सकती हूँ, केवल जेड बराबर मैं लिख सकती हूँ 300 माइनस के क्या, एक्स प्लस बाई, या एक्स प्लस बाई, जेड बराबर नहीं, एक्स प्लस बाई की वैल्यू मैंने निकाल लेती हूँ। ठीक है ना, यहां से मैं एक्स प्लस के बाई बराबर 300 माइनस के जेड लिख सकती हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर एक्स प्लस बाई बराबर जेड को उधर ले जाएंगे तो 300 माइनस के जेड, मुझे जेड की वैल्यू चाहिए, इनको तो निकाल ही नहीं सकते। ठीक है ना, इनके बारे में कुछ दे नहीं रखा है। तो हमने कहा कि यहाँ पर मैं एक्स प्लस बाई की वैल्यू ये वाली रख दू, 3 इंटू का 300 माइनस के जेड प्लस का 10 जेड इजुकल टू 1880। ठीक है, तो ये 900 माइनस के 3 जेड प्लस के 10 जेड 7 जेड बराबर 900 इधर जाएगा तो 980 बचेगा केवल। ठीक है ना, 900 इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 7 जेड बराबर इतना, तो जेड बराबर कितना आ जाएगा, 7 1 7 7 चौक 28 140 आ जाएगा जेड बराबर। मेरे से पूछा क्या भाई, 5 रुपए के कुल सिक्कों की संख्या क्या है। 5 रुपए के कुल सिक्के मैंने क्या माने थे, जेड, और जेड बराबर क्या आया मेरे पास 140, तो आंसर क्या होगा 140। तो ये आपका आंसर होगा भाई लोग। अब देखो ऐसा भयंकर क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ गया तो क्या करेगा आप लोग, छोड़ के भागाओगे, और यही क्वेश्चन क्या डिसाइड करेगा आपका सिलेक्शन। अगर ये क्वेश्चन आपका सिलेक्शन डिसाइड कर रहा है तो आपको क्या करना है, ईट लेके फोड़ देना है, इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है, मेरे बोर्ड को मत फोड़ देना या अपने फोन की स्क्रीन को मत फोड़ देना, क्वेश्चन को फोड़ना है ओनली। इधर आएंगे, देखो एक बैग में 50 पैसे, एक बैग है उसमें 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या प्रथम 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। बैग में कुल 552 रुपए है। यदि 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पलट दी तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी, ये हमसे कहा जा रहा है। देखो भाई साहब, मेरे पास है 50 पैसे, मेरे पास है 25 पैसे, मेरे पास है 10 पैसे। ठीक है ना, प्रथम 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या, विषम संख्या लेनी है, प्रथम 3 क्रमागत अभाज्य संख्या भी होनी चाहिए, तो विषम लेनी है, 2 को हटा देंगे, 3 से शुरू करेंगे, 3 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। ये क्या है, कॉइन्स। ठीक है ना, तो वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, वैल्यू आ जाएगी, ये कॉइन्स है, एक्स मान ले, इधर भी एक्स मान ले, इधर भी एक्स मान ले। ठीक है ना, तो हमने कहा कि टोटल जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 50 पैसे के 30 सिक्के आपके पास में, तो वैल्यू क्या बनेगी 1.5 रुपया। ठीक है ना, प्लस का 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, वैल्यू क्या बनेगी 1.25 रुपया, प्लस का 10 पैसे के 7 सिक्के, वैल्यू क्या बनेगी 0.7 रुपया। ठीक है ना, ये बनेगी। अब अगर मैं पलट दूं, मुझसे कहा जा रहा है कि पलट देने पर, संख्या को पलट देने पर, पलटने पर, पलटने पर, ठीक है, पलटने पर कॉइन्स क्या आएंगे भाई, पलटने पर कॉइन्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर 7 आ जाएंगे, 5 तो 5 ही रहेगा बीच में है, और यहाँ ये 3 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो ये रेशियो है, एक्स एक्स चुपाएंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, ये कॉइन्स हैं तो वैल्यू लेंगे अब हम। ठीक है, वैल्यू कितने आ जाएगी, 50 पैसे के 7 सिक्के आपके पास, तो 7 बनना 35, 3.5 रुपए बनेगा। ठीक है ना, कितना बनेगा 3.5 रुपए बनेगा ना, 3.5 रुपए बनेगा। ठीक है, ये प्लस का 25 पैसे के 5 सिक्के हैं, 25 पंजे 125, 1.25 रुपए बनेगा। ठीक है, और 10 पैसे के 3 सिक्के हैं आपके पास, तो 0.3 रुपए बनेगा, ये आगे। ठीक है ना, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है और यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी आ रही है भाई, इसको ऐड करेंगे तो 1 2 फिर यहाँ पे 7 और 7 14, 3.45 3.45। ठीक है, ये आएगी। ओके ना, देखो 2 हो गया, यहां से 5 इधर ले आएंगे तो 3 हो जाएगा, 5 यहाँ लेते तो 2 0 बचेगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो 4 5। ठीक है ना, ये हो जाएगा। ये इसको ऐड करेंगे तो ये 4 हो गया, 4 के बाद में ये 5.5 बनेगा, तो 5
5 हो जाएगा, 4 और एक 5, 5.05, ये बनेगा आपका 5.05 x और x। हमसे पूछा है पलटने पर कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी, कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी। तो कुल कितने की वृद्धि हुई है भाई, कितना बड़ा है ये बड़ा है आपका, ये बड़ा है आपका 0.55, तो यहाँ पे बड़ा हुआ है, ठीक है ना। और 4 के बाद में कितना बड़ा है ये 1.05, ये बड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये 5 5 और ये 1.55, ओके, इतना ही बढ़ेगा, 1.55 बढ़ेगा, ठीक है ना। 4 तक ले जाएंगे तो 0.55 आ जाएगा, 4 के बाद में 1.05 बढ़ा हुआ लिख दिया, तो टोटल वृद्धि हुई है 1.55 की, ठीक है। या फिर इसमें से इसको माइनस कर दो तो 5 में से 5 जाएगा, गलत तो नहीं कर दिया मैंने, गलत ही कर दिया शायद। 5 में से 5 जाएगा 0, या कैरी लेंगे 10 में से 4 जाएगा 6 आ जाएगा, और 4 में से 3 जाएंगे 1 आ जाएगा, 1.60 की वृद्धि हुई है भाई। हम गलत कर रहा हूँ, हम ही गलत कर रहा हूँ, ठीक है ना, अभी सही है। तो मेरे को ये दे रखा है कि 3.45 बराबर क्या दे रखा है मेरे को, 552 रुपए, ये दे रखा है 552, ठीक है ना। तो कुल वृद्धि मेरे को ये दे रखी है। यहां से मैं हटाऊं पॉइंट, इधर 2 जीरो चिपकाऊं, या फिर पॉइंट से पॉइंट हटा लेती हूँ, इसी को कर लेती हूँ। 1.60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो पॉइंट से मैंने पॉइंट ही हटा दिया, ठीक है ना। अब मैं इसको किससे काट दूं, 5 से काट दूं, तो 5 छिक्के 30, 5 नेम 35, 5 नेम 45, सॉरी 5 छिक्के 30, 5 नेम 45, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, फिर से 6 नेम 54, नहीं काट सकते, 8 बार काटने, 6 अट्ठे 48 और 9 अट्ठे 72, ये 8 गुना है इसका, तो इधर भी कितना हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा, 8 तिया 24, 240 और 8 दूनी 16, 256, ये आपका आंसर आ जाएगा। 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी भाई साहब। कैलकुलेशन तो क्या ही क्या कहती है? यहाँ पे गलत होने वाला था, मैं डिफरेंस दिमाग में ले रही थी ना कि ये इतना हो जाएगा वो उतना हो जाएगा, दिमाग देखो मेरा कितना चलता है। अभी ठीक है, चले आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन ले। 256 रुपए की वृद्धि हो जाएगी अगर ये पलट देता है तो ऐसा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, मैंने कुछ नहीं बनाया है भाई, ठीक है, मैंने कुछ नहीं बनाया है, सारे क्वेश्चंस आपके किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं, तो ये सब आपको आनी चाहिए। जो आपके एग्जाम्स में आया है वो आपको एकदम से रटा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस इतना भयंकर है, आपको देख करके रूह कांप जाएगी नहीं कांपेगी, सॉल्व करेंगे हम उसको भी, रूह नहीं कांपने देंगे आपकी, ठीक है। देखो, एक बैग में 590 सिक्के 1 रुपया 50 पैसे 25 पैसे के रूप में है, ठीक है ना। 590 क्या है, सिक्के हैं। यदि उनका मान क्यूब रूट के 1 प्लस का किसमें भाई, 127 में धुंधला दिख रहा है भाई, मेरी आंखों में चश्मा लगाना पड़ेगा। ये है क्यूब रूट के एक सही 127/216 रेशियो 1 रेशियो क्यूब रूट के 4 सही 17/27, ये है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो ये क्या निकलेगा, ये निकलेगा क्यूब रूट का, एक ही बार मल्टीपल करना तो ऐड कर देंगे, तो यहाँ 3 आएगा और ये 343, 343 का मतलब होगा, 343 का मतलब 7 का क्यूब और 216 का मतलब 6 का क्यूब। और इसको मैं अगर इसको करूं तो मैं क्यूब रूट के कितना लिख सकती हूँ, इसको मैं 27 चौका 4 दूनी 8 80, 7 चौका 28, 108 और 17 125, 125/27, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है ना। 27 लिखना है, 27 ये लिखना है, ठीक है ना। तो इसको और ये रेशियो और 1 और रेशियो ऐसे लिखा हुआ है। अब ये क्यू रूट से बाहर आएंगे तो ये क्या आ जाएगा, 7/6 रेशियो 1 रेशियो 5/3, ये आ जाएगा। इसको मेरे सॉल्व करा, इसको सॉल्व करा, ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेंगे, 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 6 से मल्टीपल करो यहाँ पे, 6 से मल्टीपल करो यहाँ पे, 6 से मल्टीपल करो यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 7, यहाँ आ जाएगा 6 और यहाँ आ जाएगा 10, ये रेशियो आ गया इनका। रेशियो निकाल लिया हमने इनको तोड़ फोड़ के, रेशियो निकालने के लिए अपन माहिर है। यहाँ पे 6 थोड़ा दिख नहीं रहा है तो 6 को ऐसे करेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे 7/6 और हमने मल्टीपल करा था 6 से, अब सही है। अब थोड़ा दिख रहा है ना, थोड़ा दिखना चाहिए ना, समझ में आना चाहिए। पीडीएफ मिलेगी तो समझ में नहीं आएगा तो आपकी अंतड़ियां रोएंगी फिर। तो टोटल सिक्के हमको दे रखे हैं 590 और है किस किस के, 50 पैसे के सिक्के हैं,
25 पैसे के सिक्के हैं और 1 रुपए का है, इधर 1 रुपए का सिक्का भी है भाई, ठीक है ना ये। और सिक्कों का उनका मान, ये सिक्के नहीं है, मान है भाई, मतलब वैल्यू है, वैल्यू वैल्यू है, वैल्यू। सिक्के तो ये है, ठीक है ना, वैल्यू, ये वैल्यू है 7:6:10, ठीक है ना ये है। तो कॉइन्स कितने आ जाएंगे भाई, कॉइन्स हमसे पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, कॉइन्स कितने आ जाएंगे भाई। अब देखो 7 सिक्के हैं आपके पास, मतलब 7 रुपए हैं आपके पास, जिसमें 1-1 रुपए का सिक्का है, तो सिक्कों की संख्या 7 ही होगी, ठीक है ना। अभी 50 पैसे के आपके पास 6 सिक्के हैं, 6 रुपए हैं 50 पैसे के, तो 50 पैसे के 6 रुपए बनाने के लिए 12 सिक्कों की आवश्यकता होगी, 12 की, ठीक है ना। रुपए बनाने के लिए 2 सिक्के लगेंगे, रुपए बनाने के लिए 4 सिक्के लगेंगे, ठीक है, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, अभी सही है। तो यहाँ पे कितने कितने सिक्के लगेंगे, 40 सिक्के लगेंगे अभी, ठीक है। 25 पैसे से 10 रुपए बनाने के लिए आपके पास 40 सिक्के लगेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने ये निकाल लिया रेशियो कॉइन्स का, इनको ऐड करूं मैं, कितना आ जाएगा, 40, 50, 59, ये 59 आ गया। 59 की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है भाई, ये दे रखी है 590। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 की वैल्यू 10 आ जाएगी। 1 की वैल्यू अगर 10 है तो ये x भी लगा सकते हैं और x की वैल्यू यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये आ गई, ठीक है। 1 की वैल्यू अगर 10 है या x की वैल्यू 10 है, तो मेरे से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 12x है, मतलब कि 120x, 120 आ जाएगी 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, और 120 ऑप्शन सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्वेश्चन सेम है लेकिन ये दे दिया आपको, ये आपको निकालना पड़ेगा, फिर इधर आपको चीजें रखनी पड़ेंगी और उसे सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन तो बहुत सारे बच्चे हैं, बट यही तक रखेंगे, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी। टाइप नंबर 3 कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन की पीडीएफ नहीं बन पा रही है, मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, दिक्कत ये है ना, आप लोगों को लगता है ना कि हवा में चीजें, हवा में नहीं होता बेटा कुछ भी। तो जैसे पीडीएफ बनती है, 1-2 काम में निपटा लेती हूँ, उसके बाद संडे से, शायद संडे वाले दिन मिलेगा मेरे को खाली, उसमें मैं पीडीएफ बना पाऊंगी। संडे वाले दिन अगर एक क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड हो जाएगी ना, तो मेरा टाइम मैनेज हो जाएगा। अभी एक क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, आज क्लास जा रही तो मेरे को आज ही रिकॉर्ड करनी पड़ रही है, सारा चीजें एडजस्ट करने के बाद। तो उसमें क्या है ना, चीजें बहुत गड़बड़ा जा रही है। संडे की छुट्टी मिलेगी, मंडे से मिक्स प्रैक्टिस की क्लास भी अपन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये आपकी क्लास आज की, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। पॉइंट्स वाले सारे क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, बेसिक वाला पार्ट छोड़ करके, अगर आपको बेसिक आता है तो उस पार्ट को छोड़ करके ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन आपको रटा होना चाहिए, अगर सीरियसली सिलेक्शन लेना चाहते हो तो। इससे कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इजी इजी क्वेश्चन सभी सॉल्व करके आते हैं, बट सिलेक्शन उसी का होता है जो सब सॉल्व करके आते हैं, वो भी सॉल्व करता है, और कुछ जो बच जाते हैं क्वेश्चंस उनको भी सॉल्व करके आता है। तो आप कोई भी एग्जाम उठा करके देख लो, उसमें 4-5 क्वेश्चंस मैथ के आपको टफ मिलेंगे ही मिलेंगे, हिलाने वाले मिलेंगे आपको। तो बस 4-5 क्वेश्चंस भी सॉल्व करके आने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होएगा। आजकल कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है, बाकी आप देख लो, आपकी मर्जी है, मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। अपन अभी थक गया है तो अपन खाना पीना खा के आराम करेंगे थोड़ा, ठीक है ना। चलिए, आप सबको हमारा क्या बोलते हैं, प्रणाम, ठीक है। आते आते बोलते हैं प्रणाम, मैं जाते जाते बोल रही हूँ ठीक है। ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करना और खाते पीते रहना, ठीक है। टेंशन नहीं लेने ज्यादा, बट मेहनत करके पढ़ाई करनी है, बस इतना कहने का मतलब है, ठीक है। चलो।